आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। यस, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग। हाँ, आज क्लास कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। स्टार्ट द क्लास वाला बटन स्टक हो गया था। कुछ रहिए रुके, मैं एक बार फिर से अपना स्लाइड्स को डालती हूँ। सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग। नेटवर्क इशू है कुछ। गिव मी 2 मिनट्स। गुड इवनिंग सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज क्लास में स्टार्ट क्लास क्लिक किए जा रही थी, स्टार्ट नहीं हो रहा था। हाँ, मैं लेट नहीं होती, मैं टाइम से आ जाती हूँ। मैं चाहती हूँ ना आप लोग भी टाइम से आ जाए। मैं ठीक हूँ। गुड इवनिंग सबको, वेरी गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट अभी। रजत, खुश रहिए। यूर एरुडाइट लिमिटलेस, वेरी गुड। आई एम न्यू, इफ यू आर न्यू वेलकम। चलो, जो बच्चे न्यू है ना, यहीं जहां से न्यू हो वहीं से स्टार्ट कर लेना। ऐसा थोड़ी है कि एक वर्ड दूसरे से जुड़ा हुआ है। ग्रामर में चीजें लिंक्ड होती है, बट इसमें क्या है, इसमें तो जहां से शुरू कर दे रहे हो वो आपका नया हो गया है। खुश रहिए मनीष, सिद्धांश, राजलक्ष्मी, लव यू। पता नहीं बलराम का एग्जाम कैसा गया है। आज तो एसबीआई का भी प्री का स्कोर कार्ड आया है, दिल से प्रणाम। खुश रहिए। दिल, मैं ठीक हूँ। एसबीआई का स्कोर कार्ड आया है। वोकैब में तो हर क्लास ही नया होता है। हाँ, वोकैब का हर क्लास नया होता है। अभिषेक, लिमिटलेस, पता नहीं नाम लिमिटलेस क्यों रखा है। कहाँ तक किया था हमने आउटलैंडिश कर लिया है। बीच बीच में ना आपको वर्ड्स को याद भी करवाना होगा। कॉमली किया था, एडुलेशन किया था। एडुलेशन से स्टार्ट करना है। 42 तक आई थिंक वी हैड डन। 42 तक वी हैड डन। लिमिटलेस है, एडुलेशन करना है। चलो इसी बात पे बता दो, इसी बात पे बताओ कि अफेक्टेशन का मतलब क्या है। कॉपी नहीं खोलोगे। रुको अभी। वो कैप का पीडीएफ नहीं मिला, बता दो प्लीज। वो कैप का पीडीएफ आपका अपडेट सेक्शन में जाना, अश्वनी, अपडेट सेक्शन में जाना इस बैच के। वहां पे आपको वो कैप का पीडीएफ मिलेगा। एक पीडीएफ मिल गया है, एक और मिलेगा। खुश रहिए मनी, खुश रहिए नितेश। सबको वेरी वेरी नॉट गुड आफ्टरनून, सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग। रुको, बेसमर्च थोड़ी है, बेसमर्च अलग है। उसके फेस पे मिर्ची डाल दिया इंसल्ट करने के लिए, तो बेसमर्च मिर्ची डाल के दिखावा थोड़ी करते हैं, मिर्ची डाल के इंसल्ट करते हैं, वो तो अलग है। रुको अभी मैं तो रेडी नहीं हूं ना, अभी रुक जाओ। कैसे याद रखोगे इस वर्ड को, कुछ बताओ। एक वर्ड है अफेक्टेशन, इसको काइंडली कंफ्यूज मत होना अफेक्शन से। अफेक्शन का मतलब होता है लगाव। अफेक्टेशन से कैसे याद रखोगे इसको। नहीं, अफेक्टेशन का, हाँ, ये अफेक्टेशन का मतलब दिखावा है, तो कैसे याद रखोगे। स्टेशन पर खड़ा होकर दिखावा कर रहा था। अच्छा, स्टेशन पे खड़ा होकर बहुत फेंक रहा था। फेक तो इसमें भी रहा है, फेक्शन, फेक इसमें भी रहा है, फेक इसमें भी रहा है। फेंकता है, दिखावा करता है। सुनियो, कहाँ पे सुनियो है, सुनियो दिखावा करता है डोरेमोन का। सुनियो कहाँ से, अफेक्शन, सुनियो वर्ड कहाँ से आ रहे हैं। सुनियो। हाँ, तो फेक मत करना, फेक रहा था, क्योंकि फेक रहा तो इसमें भी हो जाएगा। अफ्रीका में एक्शन दिखा रहा है। अच्छा, ये एग्जाम में याद आएगा आपको। नहीं, ये वर्ड मुझे अच्छे से बताओ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अफेक्ट करना, एक तो अफेक्ट करना इस प्रभावित करना होता है। अब उसमें कैसे याद रखोगे, याद है। लेट स्टेशन पर ज्यादा दिखावा करता, ऑलरेडी याद है। नहीं, हमारे नए बच्चों वालों को भी तो देखना है फैक्ट से। टेंशन का दिखावा कर रहा था। अच्छा, टेंशन का दिखावा कर रहा। ओके, चलो याद है तो अच्छी बात है, लेकिन याद करना है ना। अफेक्ट का एक्शन दिखावा करता है। अफेक्ट इतना बड़ा शो ऑफ करता है, उसको उस पर कोई असर ही नहीं पड़ता है, दिखावा में बिजी है। चलो ठीक है, इसका हमने वर्ड किया था ऑस्टेंटेशन। ऑस्टेंटेशन को कैसे याद रखोगे, ऑस्टेंटेशन, 10 में 10 आ गया है। हाँ, 10 में 10 लाने के बाद तो सबको दिखावा कर रहा था। और शो ऑफ तो सबको पता है, शो ऑफ करना, डिस्प्ले करना, दिखावा करना। हाँ, ये सब तो सबको पता है। और क्या वर्ड बताया था, दिखावा, प्रिटेंस, प्रिटेंड कर रहे हो, आप हो नहीं, लेकिन आप दिखावा कर रहे हो कि आपको बहुत नॉलेज है। दिखावा करना, यस। फ्लॉन्ट करना, फ्लॉन्ट, शो ऑफ, फ्लॉन्ट करना। पॉम्पस, पॉम्प का मतलब भी होता है पॉम्प करोगे। ये वो पार्टी विद ग्रेट पेंशो, स्वांग कर रहा है, दिखावा कर रहा है। चलो, सब दिखावा कर रहा है, शो ऑफ कर रहा है। सोफिस्ट्री है, स्वैंकी है, स्वांग कर रहा है। शाम में दिखावा करने लगता है। शाम में रेडी होके दिखावा करने लगता है, अच्छे से रेडी हो जाए। चलो, अब मुझे बताओ कि वेरासिटी का मतलब क्या होता है।
ये वर्ड भर भर के आता है एग्जाम में। वेरासिटी, वेरासिटी आ गया या वेराशियस आ गया, ये इसका एंटोनिम है। हाँ, दोनों का मतलब होता है ना, ये हो गया ट्रूथ और ये हो गया ट्रू, मतलब तो सेम ही है, सच्चाई के सेंस में, याद रखना। वीर लोग दिखावा नहीं करते हैं। वीर, वीर लोग जो होते हैं ना, सिर्फ वर का मतलब ही होता है सच्चाई के सेंस में। वीर लोग दिखावा नहीं करते हैं, वो तो सच्चे होते हैं। और कंफ्यूज मत होना, एक वी ई है और ये है वी वोराशियस। वोराशियस वर्ड में करवाऊंगी आपको रूट में। वोर आ गया ना, वोर, वोर कैसे कार्निवोर होता है, कार्निवोर एनिमल होता है। एक होता है हर्बीवोर जो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खाता है, और ओमनीवोर, ओमनीवोर जो दोनों खाता है। इंसेक्टिवोर जो, तो वोर का मतलब भी होता है खाने पीने से रिलेटेड। ये लोग लालची है, हंग्री, लालची, ग्रीडी टाइप ऑफ है। सोफेस्ट्री के वर्ड याद रखिएगा। सॉरी, अफेक्टेशन का मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है, ठीक है। सोफेस्टिकेटेड, सोफेस्टिकेटेड बनने का दिखावा करना, वैसे है नहीं है। फ्लॉन्ट करना, डिस्प्ले करना, शाम में दिखावा, ये सब तो सब, और ये तो जेन्युइन लोग होते हैं। जेन्युइनिटी, वेरासिटी, दिखावा नहीं करते हैं, सच्ची वाले लोग। अब कॉमली कैसे याद करोगे? कॉमली, कॉमली को हाँ, कैटरीना कैफ से कमली, कमली याद करोगे। कमली, कमली सॉन्ग में कैटरीना कैफ थी, एंड कैटरीना कैफ इज वेरी ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव वाला। तो ब्यूटीफुल, कॉमली का मतलब भी होता है कॉमली का मतलब होता है, कमली, कमली याद कर लो, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत सुंदर, गुड लुकिंग, चार्मिंग, अपीलिंग, अट्रैक्टिव, कैप्टिवेटिंग ब्यूटी, बहुत ज्यादा गॉर्जियस। और ये कैसे याद करोगे? प्लूकेटिवनेस, एट्थ वर्ड इंपॉर्टेंट है, आया है। कैसे याद किया था हमने उस दिन? ऋतु से। ऋतु बहुत सुंदर है, क्या क्या कर रहे थे उस दिन? ऋतु, ऋतु के पीछे ही पड़ गए थे सब उस दिन। ऋतु, ऋतु बहुत सुंदर है, वसंत ऋतु सुंदर होता है। फिर फूलझड़ी से याद किया था, फूल, फूलझड़ी है, ऐसे ऐसे टाइप से सुंदर है, एंटाइसिंग है। ये भी हो गया। चलो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हाँ, और ये करो इसको, अगली, अगली का मतलब बदसूरत, शॉकिंग है, हिडियस छुपा के रखो, बदसूरत है, रिपल्सिव अट्रैक्टिव आकर्षित होना, और घेसली घोस्ट की तरह फ्राइटफुल है, वाइल है, ये सब तो कर ही लिया था। नेक्स्ट वाला एड्यूल्यूशन, ये भी तो हमने शायद किया था, पूरा हमने नहीं किया था बट किया था। मैं ऐसा कुछ बता रही थी कि एक वर्ड होता है, अच्छा नहीं, हाँ नहीं किया था नहीं किया, कमली उमली वाला हो गया है। और मुझे ना, अच्छा चलो वहां से भी एक वर्ड बाद में करवा दूंगी। कॉमली, कॉमली याद रखना, वर्ड को याद भी तो करवाना मेरी ड्यूटी है ना, ये तो बहुत दिक्कत है स्टूडेंट्स बेचारे। चलो इसी बात पर, एग्जीजुअस का मुझे लगता है सब बोल दोगे। ऋतु दिन में सुंदर लगती है, एग्जीजुअस बोल दोगे। कोई आलसी और ये सब का भी वर्ड बोल दोगे। कुछ कुछ, चलो मैं बीच बीच में ना आपका पूछते रहूंगी, रिवीजन करवाते रहूंगी, मैं रिवीजन करवाते रहूंगी शुरू हो गया। एग्जीजुअस, एग्जीजुअस का मतलब होता है कमी। अभी तो याद रखा है ना मुझे, अभी तो 2-4 दिन पहले वाला वर्ड तो याद रहेगा मुझे ना, पहला वाला वर्ड सब पूछना है। ये सब तो नए नए वर्ड है, रिवीजन मेरा काम है। अरे आपका काम कुछ नहीं है, आपका काम टाइम से क्लास में आ जाना है बस। आपका काम है क्लास में आ जाना। ये सब ना मेरा काम है रिवीजन करवाना, सब जरूर भूल रहे होगे, सब भूल रहे होगे बीच का। एक बार बताना तो, एरियोडाइट, एरियोडाइट लोग, एरियोडाइट, एरियोडाइट लोग है। एरियोडाइट का मतलब होता है पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग है। इंक ऑन, इंक, इंक जो इंक का यूज करता है, दिन रात लिखते पढ़ता रहता है, वही तो इंक का यूज करेगा ना। बुकिश भी है, बुकिश का मतलब भी है वही नॉलेज होना, स्कॉलरली होना, स्कॉलरली होना, सेरिब्रल होना, सेरिब्रल होना, इंटेलेक्चुअल है, लिटरेट है, लिटरेट है। हाईब्रो लोग होते हैं, ब्लू, और वो वुमेन जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, उसको हम ब्लू स्टॉकिंग्स बोलते हैं। स्टॉकिंग्स जानते हैं, वो जो पूरे ऊपर तक वाले मोजे होते हैं, मेल नहीं पहनते हैं स्टॉकिंग्स, कभी भी मेल नहीं पहनते हैं। पढ़े लिखे वुमेन देखते हो, जो प्रिंसेस एंड ऑल सब होते हैं, स्टॉकिंग्स पहनते हैं, ब्लू स्टॉकिंग्स लोग होते हैं। हाँ, मैन ऑफ लेटर्स भी ऐसे लोग को बोलते हैं जो बहुत विद्वान लोग हैं, अकेडमिक भी बोल सकते हो। रणवीर पहनता है स्टॉकिंग्स, रणवीर पहनता है। अंडा खाता है, इसलिए अंडा में जिंक होता है, इसलिए इसका दिमाग तेज हो गया। वेरी लर्नेड पर्सन है, वेरी गुड, वेरी लर्नेड, लिटरेट है, लिटरेट। चलो ठीक है। नहीं नहीं, वो तो अलग बोल रहे हो, वो जो आप बोल रहे हो ना, हाँ ये भी याद रखना। ब्लू स्टॉक, रेनाइसा, रेनाइसा वेस्टर्न यूरोप में काल था जहाँ रिवाइवल हुई थी कला और संस्कृति की। तो रेनाइसा मैन भी होता है, पढ़े लिखे आदमी को बोलते हैं। पढ़े लिखे आदमी का तो हो गया ना सब। एक दो आपने नहीं बताया, नॉलेजेबल, लिटरेट, स्कॉलरली, ब्रेनली बता दिया, सेरिब्रल ब्रेन का पार्ट होता है, एकेडमिक ये बता दिया। हाँ, एंटोनिम में आप क्या बताओगे? अनएजुकेटेड है, ये बिनाइटेड है, ये वर्ड याद रखना। सब बता दिया। इसका एंटोनिम अनलेटर्ड है, लेटर्ड का मतलब पढ़ा लिखा, अनस्कॉलरली, बिनाइटेड, नाइट में पढ़ाई नहीं करता है। नाइट ना पेरेंट्स बोलते हैं ना कि नाइट,
नाइट में मतलब रात में पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, एकदम शांत वाला माहौल रहता है। रात में पढ़ता लिखता नहीं है, ऐसे गंवार रह जाएगा, अनपढ़ रह जाएगा। रात में पढ़ना है, सुबह भी पढ़ते हैं, बट रात का जो टाइम होता है ना, पेरेंट्स बोलते हैं ना, 8 सबसे पीक टाइम होता है, 7 से या 8 से 10 वाला बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं। अर्ली मॉर्निंग उठ के सबका अपना अपना साइकिल होता है, चाहे आप अर्ली मॉर्निंग पढ़ो या रात में पढ़ो, ये वाला टाइम तो सबका पीक होता है। हाँ, पेरेंट्स बोलते हैं ना कि सुबह वाले पढ़ने से, सुबह उठ के पढ़ोगे तो वो चीजें याद रहती है, पेरेंट्स ऐसा बोलते हैं, बट ठीक है, लेकिन रात में भी पढ़ोगे तो याद रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। उठोगे पहले तब तो। एक दो बच्चे हैं अलार्म लगा के सोते हैं, उठते नहीं है। आई एम ऑल्सो, मैंने भी अपने स्कूल डेज में ना सुबह कभी नहीं उठ के पढ़ा है, सुबह कभी नहीं उठा, रात को 2 3 4 बजे तक पढ़ा था। बहुत सबका अपना अपना होता है ना स्टाइल पढ़ने का। ऐसा नहीं है, कॉपी नहीं करना है। जब जब मन करे ना, एकदम अंदर से मन करे। किसी किसी को तो रात को भी नहीं मन करता है, सुबह भी नहीं मन करता है, सुबह भी नहीं मन करता है, रात को तो उनका तो छोड़ ही दो। एड्यूलेशन, चलो अडल्ट, हाँ, हम कल मैं आपको बता रही थी, जब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड ना, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, अरे मैम ऐसे ही बोल रहे हो। 8th स्टैंडर्ड में थी ना, तो आई डिडंट स्लीप फॉर अ वीक। एक वीक, अब बोलो मैम फेंक रहे हो आप। हाँ, एक वीक तक मैंने नहीं सोया था, एक वीक तक नहीं। हाँ, और मुझे एक वीक बाद भी नींद नहीं आई थी। हाँ, आई हैव एन एल्डर सिस्टर, तो व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड ना, तो उसकी शादी थी और मेरा प्रिपरेशन ठीक से हुआ नहीं था। व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, तो मुझे अच्छा नंबर लाने के लिए पूरा एक वीक जगना पड़ा था, एक वीक लगातार बिना सोए। आप फेक बोल रहे होगे, फेक आप बोल रहे होगे, लेकिन मुझे पता है ना, एक वीक नहीं सोया। और आराम से, ऐसा नहीं है कि मैं एग्जाम में जाके लिख नहीं पाती थी, मैंने लिखा भी था एग्जाम 1 वीक। ऐसा कुछ नहीं होता, आराम से पढ़ते रहने से कुछ नहीं है। एड्यूलेशन, आप पता नहीं 8th स्टैंडर्ड में तो सब यंग ब्लड होता है। एड्यूलेशन कभी भी मैं याद करती हूँ ना, और मेरे फैमिली मेंबर्स भी याद करते हैं। एड्यूलेशन या एड्यूलेट या एड्यूलेशन बोर्ड, हाउ इज इट पॉसिबल? इट वाज पॉसिबल। तबीयत खराब नहीं हुई थी, वही तो सोचने वाली बात है। तबीयत भी नहीं खराब हुई थी, एक वीक लगातार एग्जाम्स होता था ना, एक वीक। अब ये मत बोलना ना कि आप एक वीक नहीं सोए होंगे तो नेक्स्ट वीक ना पूरा आपने सोया होगा, पूरा सोया होगा, ऐसा कुछ नहीं सोया था मैं। मतलब दूसरा वीक नॉर्मल सोया था। एड्यूलेट या एड्यूलेशन हो, अडल्ट लोग होते हैं ना, अडल्ट लोग क्या होते हैं, बच्चे कभी भी किसी की चापलूसी नहीं करते हैं, बच्चे किसी की चापलूसी नहीं करते थे हैं। अडल्ट लोग चापलूसी करते हैं, तो एड्यूलेट का मतलब होता है चापलूसी करना, चापलूसी करना। हाँ, अच्छा नंबर लाया था मैंने, अच्छा नंबर लाया था। और जब मैंने अपनी शादी के बाद ना अपना मास्टर्स किया था, मैंने अपनी शादी के बाद मेरा मास्टर्स किया था, तो सब मेरे जितने भी कॉम्पिटिटर्स थे ना, मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, उनको वही लगता था ना, इसकी तो शादी हो गई। ग्रेजुएशन में मेरे मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया था, इंग्लिश ऑनर्स था मेरा, इंग्लिश ऑनर्स, तो सबको लगा कि इसकी शादी हो गई है, अब तो इसके नंबर अच्छे नहीं आएंगे ना, अब तो इसके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। और मैं भी चालाक थी, मैं पूरा पढ़ के जाती थी, मैं पूरा पढ़ के अपना इंग्लिश जाती थी, लेकिन मैं क्लास में मतलब एग्जाम के दिन अपने फ्रेंड को बोलती हूँ ना, इस बार तो मैं डूब जाऊंगी, मेरा कुछ नहीं हुआ, मेरा मतलब ये हो गया, वो हो गया, सिर्फ उन लोगों को मिसगाइड करती थी। हाँ, बलपाइन की तरह चालाक। और वो सब खुश होते होंगे, अंदर से खुश होते थे, लेकिन मैं पूरा पढ़ के जाती थी। तो अपने अगल बगल वाले को पता मत चलने दो मैं कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो। तो एडुलेशन का मतलब होता है चापलूसी करना, चापलूसी करना। लड़कियों की आदत होती है यहाँ, उस समय मैं भी तो लड़की ही थी ना। झूठ झूठ बोलती थी। हाँ, मैंने अपना सारा करियर में ग्रो शादी के बाद ही किया है। तो हमारे जहाँ जितने भी मैरिड गर्ल्स अगर क्लास में है भी है, जितने भी हमारे मैरिड गर्ल्स है ना, तो कुछ नहीं होता, मन बना लो, सब होता है मैरिड गर्ल्स। कॉपरेशन मिल जा रहा है, अच्छी बात है। कॉपरेशन नहीं मिल पा रहा है, फिर भी अपना रास्ता खुद बनाना, अपना रास्ता खुद बनाना। अगर नहीं भी कॉपरेशन मिल रहा है, रुकना थोड़ी है। एड्यूलेशन का मतलब है, हाँ चलो आप कैसे याद करेंगे, कौन कौन सा बूट का मतलब होता है जूते, और वो सब होता है। लीक का मतलब है चाटना। तो ऐसे हम बोल देते हैं ना। मैरिज के बाद मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी, मेरे ग्रोथ बच्चों के बाद भी पढ़ा है मैंने। बूट लिकिंग,
बूट लिकिंग का मतलब है चाटना, तलवे चाटना। बूट किसी के जूते चाटना, तलवे चाटना याद कर लो। लिक का मतलब होता है चाटना, तो तलवे चाटना का ये भी तो मतलब होता है ना, चापलूसी करना, चापलूसी, चापलूसी। ये तो हो गया। फॉनिंग वर्ड को कैसे याद रखोगे? फॉनिंग, फॉनिंग, फॉन, फॉन। और ये एक वर्ड होता है ना, अरे रुको, एक वर्ड होता है फॉन, एक वर्ड होता है फॉन और एक होता है फेन, FEIGN। ये फेन का मतलब होता है ना प्रिटेंड करना, नाटक करना, दिखावा करना, दिखावा करना। हाँ, फॉनिंग वर्ड को याद रखो फैन से। आप देखते हो जो किंग और क्वीन होते हैं, किंग और क्वीन के बगल में उनकी दासी हमेशा ऐसे ऐसे फैनिंग करते रहते हैं, फैनिंग करते रहते हैं ना। फैन मतलब ऐसे ऐसे ऐसे। हाँ, मेरे फ्रेंड्स ने बोला था उस समय कि तुमने तो व्हाई डिड यू टेल लाई, तुमने तो बहुत झूठ बोला था हम लोगों से क्लास में। अब मैंने बोला पता नहीं कैसे आ गया है, ऐसा ऐसा बोल दिया था। तो फैनिंग करते रहते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं वो जो दासी वगैरह किंग और क्वीन को फैनिंग करके ऐसे ऐसे पंखा कर रहे हो, चापलूसी कर रहे हो ना, मोर पंख से करते हैं चापलूसी, चापलूसी। फोन से चापलूसी कर रहा, तो ये भी चापलूसी हो गया। चलो ये भी चापलूसी, ये भी चापलूसी। कजोल, कजोल, काजोल, कजोल को याद करने के लिए भाई, कजोल, कजोल को याद कर लो, काजोल। काजोल ने चापलूसी की मूवी के लिए, डायरेक्टर की चापलूसी करके काजोल ने मूवी ले लिया, मूवी ले लिया करण जौहर की। काजोल से याद कर लो। करण जौहर की चापलूसी करके मूवी ले लिया। ये हो गया। फ्लैटरी तो सबको पता है ना, फ्लैटरी तो सबको पता है। फ्लैटरी मत करो, फ्लैटरी मतलब हाँ, चापलूसी मत करो, ठीक है। अब ऑब्सीक्वसनेस कैसे याद रखोगे? ऑब्सीक्वसनेस कैसे याद रखोगे? वेरी गुड स्वाति, इसको मैंने बताया था। सब लोग सीक्वेंस में खड़े हो गए। सीक्वेंस मतलब समझ रहे हैं कि सब लोग एक ही सीक्वेंस में खड़े थे, एक ही लाइन से खड़े थे चापलूसी में। सब लोग एक सीक्वेंस में खड़े हैं चापलूसी करने के लिए। लीडर की चापलूसी में ना सब एक लाइन से खड़े हैं, सीक्वेंस में खड़े रहकर सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। सीक्वेंस में खड़े रहना मतलब क्या है? सीक्वेंस में सब एक दूसरे लाइन से खड़े हैं और एक दूसरे को चापलूसी में फॉलो कर रहे हैं। क्या है? मलिक का पाव सीक्वे कर रहा है, ये क्या है? अब सीक्वेंस में चापलूसी करना, सब सीक्वेंस में चापलूसी कर रहे हैं। हो गया। कोक्स कैसे याद रखोगे? कोक्स, कोका कोला अच्छा, कोका कोला के लिए चापलूसी कर रहा था। कोक्स, 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 फॉक्स, फॉक्स है, फॉक्स भी बहुत चापलूस होता है, बहुत चालाक शातिर होता है। ऑक्स चापलूसी कर रहा था। अच्छा, कोक्स, ऑक्स चापलूसी। कोक स्टूडियो में गाने के लिए, अच्छा हाँ, कोक्स तो एक स्टूडियो भी है। चापलूसी कर रहे थे कोका कोला के लिए, कोक के लिए। कोक, कोका कोला, कोका कोला दिलवा दो, उसके लिए चापलूसी कर रहा था। एक्स के लिए चापलूसी कर रहा था। सब जगह एक्स आ जाएंगे, एक्स का वैल्यू ही खत्म हो जाएगा, एक्स का वैल्यू। को एक्स की, सब जगह एक्स की चापलूसी हो रहा है। साइकोफेंसी तो याद रखो, साइकोफेंसी तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बताओ कैसे याद रखोगे? साइकोफेंट, चापलूस को क्या बोलते हैं? उस व्यक्ति को चापलूस बोलते हैं, साइकोफेंट, और उसकी क्वालिटी है चापलूसी है। साइको लोग है, साइको है, साइको है मतलब साइको तो थोड़ा मेंटल है, साइको फ्रेंड है। अच्छा, ये मेरा साइको फ्रेंड है, कुछ ज्यादा ही चापलूसी करता है, लगता है साइको फैन है। हाँ, साइको फैन होते हैं ना, कभी कभी आप किसी के बहुत ज्यादा फैन बन जाते हो, फैन बन के साइको फैन बन जाते हो, जबरा फैन, साइको फैन, और इतनी चापलूसी करते हो ना, साइको फैंसी है। फैन मूवी की तरह, हाँ। उसका मोदी जी, हर जगह मोदी जी आते हैं, किसके चापलूस है पता नहीं मोदी जी। ब्लैंडिशमेंट, ब्लैंडिशमेंट मैंने आपको बताया, आपको मैंने आपको याद होगा एक वर्ड, नहीं इस बैच में मैंने रूट वर्ड कई बच्चों को तो करवाया है, ब्लैंडी लोक्वेंट करवाया। लोक का मतलब होता है क्या? टॉक, कहना, स्पीक, टॉक या स्पीक करना। और ब्लैंडी, ब्लैंड का दो मतलब होता है, ठीक है। ये जो ब्लैंड वर्ड है ना, एक ब्लैंड का मतलब होता है कोई भी चीज बहुत डल, टेस्टलेस, डल, इंसिपिड, ओके, कोई स्वाद नहीं है। और एक ब्लैंड का मतलब होता है ना फ्लैटरी। तो ब्लैंडी लोक्वेंट मतलब चापलूसी वाली बातें, फ्लैटरी वाली शुगर कोटेड मीठी मीठी बातें कर रहे हो तो ब्लैंडी लोक्वेंट है। और उसी तरह ब्लैंडिशमेंट का मतलब है चापलूसी। अब वीडल, वीड के लिए चापलूसी कर रहा था, रिया चक्रवर्ती है, वीड वगैरह तो सब जानते हो। उसका ना वीड एकदम ड्रग एडिक्ट था, वीड का, वीड तो सब जानते हो, ब्रांडी के लिए, वीड के लिए ना अपने फ्रेंड से चापलूसी कर रहा था, वीड दिलवा दो, डरा गया सब। कैसे नहीं जानते हो? ऐसा मत बोलना कि हम लोग नहीं लेते हैं, नहीं लेते, फिर भी न्यूज पढ़ते हो ना, वीड वगैरह क्या होता है सबको पता है।
सो आपको पता है वीड क्या होता है, वीड का मीनिंग जान, ऐसा थोड़ी है हर चीज का मीनिंग जानने के लिए प्रैक्टिकली उसको एक्सपीरियंस करना होगा। ये जो वीड, जो मैरिजुआना वीड्स, ये सब वीड के लिए चापलूसी कर रहा था, वीडल, हाँ चापलूसी नहीं पता है, गूगल करो, इमेज वगैरह उसका देखो, मिल जाएगा क्या है डिटेल में। ये तो नहीं, ये तैमूर को नहीं पता है, वीडल वर्ड, वीड तैमूर को नहीं पता है, बच्चा है। ओके, तो ये सब याद रखना, एडुलेशन का मतलब चापलूसी, और चापलूसी के ये वर्ड तो एकदम याद रखना। साइको है, कुछ ज्यादा ही चापलूसी कर रहा था। कभी कभी आपका कोई बहुत ज्यादा चापलूसी करने लगे ना, कोई आपकी बहुत चापलूसी करने लगे तो आप बोलने लगे तो साइको है भाई, कुछ जरूरत से ज्यादा ये तलवे चाटना, बूट लिकिंग करना, बूट 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 चाटना, तलवे चाटना, बूट लिकिंग। सब लोग ना सीक्वेंस में एक साथ खड़े हो गए, एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं चापलूसी में, तो ऑब्सीक्वेंसनेस होगा, ठीक है। और एक है टोडी, टोडी वर्ड भी लिखा है, टोडी कैसे याद रखोगे? वैसे टोड क्या होता है? टोड वर्ड जानते हो? टोड एक फ्रॉग की तरह ही होता है, फ्रॉड फैमिली का ही होता है टोडी, टोड फ्रॉग फैमिली का, तो कैसे याद रखोगे? टोडी है। टैडपोल है ऑडी के लिए, अच्छा ऑडी के लिए चापलूसी कर रहा था, अच्छा टोडी ऑडी के लिए चापलूसी कर रहा था, टैडपोल चापलूस है, टोडी फ्रॉग चापलूस है, बना दो। टेडी के लिए चापलूसी कर रहा था टेडी बियर के लिए चापलूसी कर रहा था, काजोल ने चापलूसी करके, कजोल करके करण जौहर का मूवी ले लिया। टोडी टोडी कर रही थी, हाँ टेडी बियर के लिए कर रही थी। फ्रॉग अपने कुएं में चापलूसी करता है, अच्छा टोड जो हो ना कुएं का मेढक है, चापलूसी करता है, कर रहा था, रही थी, लड़के तो टेडी बियर नहीं मांगते। टोडरमल अकबर का चापलूस था, अच्छा टोडरमल, टोडी याद कर लो, टोडरमल अकबर की चापलूसी करता था, ओके। मंत्री था, टेडी देते हैं चापलूसी करने के लिए, हाँ टोडी अभी तो आ रहा है ना। ये जो लड़के हैं ना, याद करने के लिए, ऐसे सब नहीं है, याद करने के लिए, आप ही लोग बोलते हैं उसी से मैं बनाती हूँ, टोडी लड़के हैं ना, वो टेडी देते हैं, टेडी सबको गिफ्ट करते चलते हैं चापलूसी के लिए, चापलूसी के लिए टोडी, टेडी, टेडी देते हैं टोडी होते हैं, जो टेडी देते हैं टोडी होते हैं। चापलूसी के वर्ड्स हो गए। घर वालों को बोलो कि हम लोग वोकैब बहुत इंटरेस्टिंग वे में याद रखते हैं, सबको बुला लो उनको भी याद करवाने के लिए, इतना सारा वोकैब है, कुछ ना कुछ तो बनाना होगा ना, कुछ ना कुछ तो बनाना होगा। क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना, ये तो पता है। अब देखो ओबलोक वोय, ये रूट वर्ड में पढ़ोगे आप, ओब वर्ड नेगेटिव सेंस में जनरली जाता है, लोक, लोक का मतलब है बोलना, लोक मतलब बोलना, किसी के बारे में नेगेटिव बोलना, क्रिटिसिज्म करना, निंदा करना। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, पापा सुनेंगे, कुछ सुनेंगे, पापा को बैठाओ, मैं पापा को समझाऊंगी, अरे कुछ कुछ चीजों को याद करने के लिए आप बोल देना कि मैम तो वो है कि 2 थप्पड़ लगा के भटके हुए को रास्ते पे ले आती है। हमें अगर किसी चीज को याद करना ही है, याद हो जा रहा है, तो दैट इज परमिसिबल, दैट इज परमिसिबल, ओके। ये बोलना पापा को बोलना है 21st सेंचुरी है, 21st सेंचुरी में हमें याद करना। आपको जॉब से मतलब है ना, हम अपने एक्स को बाहर करके लाइफ से, एक्स को एक पंच करके लाइफ से निकाले, या एक्स को लाइफ में ले, जो भी करके आपको आपको जॉब से मतलब है, पापा को बस वही बोलो। ऑब्लोक होए, कॉन्फिडेंस में लो, ऑब्लोक होए का मतलब होता है ना, पापा कुछ नहीं बोलेंगे, हाँ। लोक, लोक का मतलब होता है स्पीक करना, बोलना, स्पीक करना, बोलना। और किसी के बारे में नेगेटिव बोल रहे हो, निंदा कर रहे हो, चापलूसी का तो उल्टा निंदा होगा, रिप्रोच करना, ठीक है। रिप्रोच, रिप्रोच कैसे रहोगे? कॉमन वर्ड है, बहुत बार आया एग्जाम में, रिप्रोच कैसे याद करोगे? अप्रोच, पापा मम्मा को सबको थोड़ा सा ना अपने बच्चों के साथ, मैं भी ब्रॉड हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, मैं भी ब्रॉड हूँ, आप लोग भी मेरे बच्चे जैसे ही हो सब, तो लाइफ में ना थोड़ा सा बच्चों के साथ ब्रॉड होना पड़ता है, ताकि बच्चे आपको रिजल्ट दे। बच्चों के साथ इतना नैरो माइंडेड नहीं होना है, बच्चों के साथ पेरोकियल नहीं होना है, नैरो माइंड। हाँ, बच्चे भी थोड़ा ध्यान दे कि जरूरत से ज्यादा फायदा नहीं उठा लेना है उसको। हाँ 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 कर रहे हैं, पेरेंट्स ब्रॉड है और उसी का फायदा उठा के धोखा दे देते हो, रिकॉर्ड खराब कर रहे हैं। रिप्रोच, रिप्रोच, अप्रोच, वो री मतलब पुनः, वो पुनः अप्रोच नहीं करेगा, वो उसको पुनः अप्रोच नहीं करेगा, जैसे बोलते हैं ना, लेकिन लेकिन वो तो याद रखो, अप्रोच का उल्टा री अप्रोच, ऐसे याद रखो। आप किसी का अप्रोच लगाते हो ना,
सिफारिश करते हो, ऐसा आपने सुना होगा ना, किसी के अप्रोच से आपका काम बन गया, किसी के अप्रोच से आपका काम बन गया सिफारिश से, तो रिप्रोच इसका उल्टा है, सिफारिश नहीं करोगे, चापलूसी नहीं करोगे, उल्टा है, उल्टा है, गलत अप्रोच। कंडेम तो पता है। अपग्रेड, अपग्रेड कैसे करें, अपग्रेड को कैसे याद, अपग्रेड का मतलब होता है ना डांटना, फटकारना, निंदा करना, डांटना, चापलूसी नहीं करना। ब्रेड जानते हैं, लड़कियां ब्रेड्स जानते हैं, लड़कियों को पता होगा ब्रेड किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं ब्रेड, नहीं रुको रुको, लड़कियों को पता होगा ब्रेड। अच्छा लड़कों को भी पता है, चोटी, लड़कियां जो चोटी बनाती है ना, प्लेट्स, फ्रेंच प्लेट्स, हाँ, फिश कट, फिश प्लेट्स, फ्रेंच प्लेट्स जो फिश कटने बनाते हैं, तो ब्रेड। तो कभी कभी होता है कि अगर अपनी सिस्टर का ब्रेड चोटी ठीक से नहीं बनाया दूसरी सिस्टर ने, तो उसको डांट सुनने को मिला, निंदा मिला, निंदा। फ्रेंच होता है, फिश होता है, वही वाला ब्रेड्स बनाना, ब्रेड्स नहीं बनाया, उसको निंदा मिला। एस्पर्शन, ये भी है, कास्ट, कास्ट एंड एस्पर्शन। एस्पर्शन का मतलब भी है ना निंदा, निंदा, निंदा। स्ट्रिक्चर, बहुत स्ट्रिक्ट है, किसी की चापलूसी वगैरह नहीं करेगा, बहुत स्ट्रिक्ट है, बहुत रिजिड है। बीरेट करना, बीरेट मतलब रेटिंग खराब देना, किसी की निंदा करना, चाइड करना, विटुपरेट करना, सबका मतलब होता है चापलूसी का उल्टा निंदा करना, निंदा। हैरैंग वगैरह सब डाल दो उसमें, निंदा करना। शुरू में हमने ये सब वर्ड्स पढ़ लिया। और चापलूसी, चापलूसी का इडियम्स क्या होगा, अभी तो है ना बूट लिकिंग बना है, किसी का लीक, अभी हमने एक वर्ड किया था ना बूट लिकिंग, तलवे चाटना एंड ऑल, ये तो हो गया। बटरिंग बोलते हैं ना, बटरिंग मत करो, मक्खन मत लगाओ, मक्खन मत लगाओ, बटरिंग मत करो। और करी फेवर, आप किसी का फेवर चाहते हो, किसी से सपोर्ट चाहते हो, तो कभी कभी उसको फेवर करने लगते हो, चापलूसी करने लगते हो। एक तो ये वाला, एक देखो, ये देखो, ये एग्जाम में ना बहुत बार आता है, पे लिप सर्विस। लिप से सर्विस, लिप सर्विस मतलब ना, लिप से आप क्या करते हो, बात करते हो, अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो। लिप सर्विस देना मतलब अपने बॉस के सामने ना, यस बॉस, बॉस जो बोल रहा है वो करेक्ट है, बॉस इज ऑलवेज राइट, चापलूस वाला, शुगर कोटेड स्पीच, शुगर, ये कॉम्बैक्ट में आया था, लिप सर्विस आता है, लिप सर्विस आता है। ठीक है, लिप सर्विस आता है। अब आपको याद करना है ब्राउन नोज, इसको कैसे याद करोगे? जो जो लोग चापलूस होते हैं ना, एक अच्छा एक ब्राउन थंब होता है ना, ब्राउन थंब वो लोग होते हैं जिसको, ब्राउन थंब जिसको बागवानी का शौक नहीं है, नॉट नॉट फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, नॉट फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, जिसको बागवानी का शौक नहीं है। और जो लोग ग्रीन थंब है ना, जो लोग ग्रीन थंब है, उसको बागवानी का शौक है, फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग। ये तो ये हो गया। अब हो गया ग्रीन नोज, ग्रीन नोज किसको बोलते हैं, कैसे याद रखना, जिसके नोज ग्रीन, जिसके नोज ब्राउन होते हैं, वैसे सबका नोज ब्राउन ही होता है, जिसका नोज ब्राउन होता है ना, वो लोग बहुत बड़े चापलूस होते हैं, सबका नोज ब्राउन ही है, व्हाइट ब्राउन। डॉगी का नोज रेड हो गया है विंटर में, अच्छा। ऑल थम, ऑल थम का मतलब स्कॉलरली नहीं होता है, अरे ऑल थम का मतलब क्या होता है, आज भी बताया था, ऑल थम का मतलब है वेरी क्लमजी, बहुत निपुणता से काम को नहीं करना। नोज, उसका नोज ब्राउन हो गया है, ब्राउन नोज वाले व्यक्ति याद रखो, चापलूस होते हैं, चापलूस होते हैं, सब चापलूसी है लाइफ में, सब चापलूस है, सबका नाम नोज ब्राउन है, सब चापलूस है। यूट्यूब की पीडीएफ ना उसमें मिलती है, टेलीग्राम चैनल पे। बाव एंड स्क्रेप, बाव वर्ड याद रखना, बाव, बाव करना मतलब किसी के सामने सिर झुकाना, चापलूस लोग झुकाते हैं ना, चापलूस लोग झुकाते हैं। डांस अटेंडेंस ऑन, किसी डांस करना, किसी के अटेंडेंस पे डांस करना, मतलब किसी के ट्यून पे डांस करना, जैसे ऐसा वो बोल रहे हैं आप उसके साथ वैसे कर रहे हो ना, आपको नचा रहा है वो, क्योंकि आप तो चापलूस हो, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे वैसे नाच रहे हो। अटेंडेंस, अटेंडेंस पे डांस कर रहा है। अटेंडेंस का स्पेलिंग ध्यान से देख लेना स्वाति, हर बच्चा अटेंडेंस का स्पेलिंग यही लिख के आएगा, DEN लिख के आएगा, बट DAN, डांस, डांस याद रखना, अटेंडेंस, डांस। पिस योर पॉकेट, वैसे पिस्ड ऑफ का मतलब तो किसी से बहुत ज्यादा पिस्ड ऑफ हो गए, बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं आप किसी से, पिस्ड ऑफ हो जाना, किसी से बहुत ज्यादा परेशान हो जाना, लेकिन आपका पॉकेट पिस हो गया है। चापलूसी में ना कभी कभी क्या करते हैं, आप किसी की चापलूसी में जरूरत से ज्यादा खर्च कर देते हो और पॉकेट आपका पिस्ड ऑफ हो जाता है, इतना गिफ्ट वगैरह दे रहे हो, दैट गोज पिस्ड ऑफ। और ये तो चापलूसी का इडियम्स था, अब है निंदा करने का इडियम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रैप समवन ऑन द नकल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भर भर के आता है और ये भी आए हाल फिलहाल में आया हुआ। ओके, हाँ, नकल्स का मतलब इसको बोलते हैं नकल्स। ये जो ऐसे ऐसे होता है ना, किसी को नकल्स देना मतलब निंदा करना, बैंक निंदा करना, उसको हिट करना, निंदा करना, नकल्स मुक्का देना। बी ऑल ओवर, ऑल ओवर, सब खत्म हो गया, तुमने सब बिगाड़ दिया, ये भी आता है। अच्छा, किसी के गुड बुक में रहना मतलब क्या होता है? आप उसके गुड बुक में, किसी के गुड बुक में रहना, राइट एक्ट वाला तो आएगा, रीड समवन द राइट एक्ट। हाँ, आप किसी के गुड बुक में हो मतलब आपका रेपो अच्छा है उसके सामने, आप उसके मतलब गुड बुक में आपने अपना रेपुटेशन अच्छा बना के रखा है उसके सामने, गुड बुक में निगाह में रखना, अच्छा वाला, अच्छे बिहेवियर की वजह से। और रैप वाला तो बता दे, नकल, नकल मुक्का देना, ड्रेस डाउन करना, ड्रेस डाउन करना भी मतलब क्रिटिसिज्म करना, निंदा करना। पास द बक, पास द बक का मतलब क्या होता है ना, गलती का, यू आर गवर्नमेंट का कभी काम होता है, गलती गवर्नमेंट की होती है, और पास द बक मतलब दूसरों की अपनी अपनी गलती का, अपनी गलती करता है और अपनी गलती को दूसरे पे ठहराने लगता है। पास द बक, गलती का जिम्मेदार, पास द ब्लेम, ब्लेम पास करना, ब्लेम पास करना। और ये याद रखना, टू कट टू द क्विक, ये वर्ड को एकदम याद रखना। कैसे याद रखोगे आप बताओ मुझे? ये 3 एग्जाम में इसी साल आया, इस साल या अगले, ये वाला पिछले साल या इस साल, ये तीनों आया है। कट टू द क्विक कैसे याद रखोगे? किसी को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करना, इमोशनली हिट करना, हर्ट करना किसी को, एक, हाँ, कट द कॉर्नर भी होता है। और एक राइट, राइट एक्ट, राइट का मतलब तो दंगा फसाद, क्रिटिसिज्म करना, राइट एक्ट पढ़ना, राइट एक्ट पढ़ना मतलब कोई एक्ट वगैरह लिखा है उसको पढ़ रहे हो, मतलब उसकी क्रिटिसिज्म कर रहे हो, उसके बारे में नेगेटिव नेगेटिव बोल रहे हो, चापलूसी नहीं कर रहे हो। रिवीजन से सब याद है, वेरी गुड, याद है। तो कॉल ऑन द कारपेट, रेड कारपेट का मतलब, रेड कारपेट होता है ना, रेड कारपेट का मतलब बहुत अच्छा वेलकम मिलना। और कॉल ऑन द कारपेट, कॉल ऑन द कारपेट इसका उल्टा है, वेलकम का उल्टा निंदा, निंदा। रेड कारपेट शाही वेलकम, कारपेट पे बुलाकर उसको बेइज्जती कर दिया, रेड कारपेट तो अच्छा है, रेड कारपेट वेलकम। अब आ गया, ये तो आपका फेवरेट वर्ड है। ये तो जब मैंने निमोनिक्स बना बना के पढ़ाना शुरू किया था ना, आज से 4 साल 5 साल 4 साल पहले, तो सबसे पहला वर्ड इसी को बनाया था सबसे पहला वर्ड इसी को बनाया था। ये तो अच्छे से याद होगा, एंड्रॉइड, हाँ, ये पहला वर्ड यही बनाया था मैंने, मुझे याद है। एंड्रॉइड, वंस माय डॉटर से ना, मेरी डॉटर से उसकी टीचर ने पूछा था कि एंड्रॉइड का मतलब क्या होता है, तो उसने धीरे धीरे बोल रही, नहीं तो बहुत ज्यादा घमंड हो जाएगा उसको, तो उसने उसने ऐसे ही याद किया था, मैंने उसको याद करवा था, एंड्रॉइड, एंड्रॉइड फोन को, वैसे तो अभी तो स्मार्टफोन आ गया, एंड्रॉइड फोन को यूज करने के लिए क्या चाहिए? एंड्रॉइड फोन को यूज करने के लिए आपको एड्रॉइड होने की जरूरत है, एक्सपर्ट, 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 हाँ, चीज अब पढ़ाई कर रही है। एंड एंड्रॉइड फोन को यूज करने के लिए एक्सपर्ट होना चाहिए। और उसने ना इसका 3-4-5 सिनोनिम्स बताया था, हाँ, 3-4 सिनोनिम्स बताया था। तो उसकी 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 डॉटर ने बोला ना कि उसकी डॉटर ने, सॉरी, उसकी टीचर ने बोला कि हाउ डिड यू लर्न दिस वर्ड्स, दीज आर वेरी गुड वर्ड्स, हाउ डिड यू लर्न इट? तो उसने बोला कि, उसने बोला नहीं, कुछ नहीं बोला। तो उसकी टीचर ने बोला कि देयर इज वन चैनल, माई सन ऑल्सो वॉचेस द चैनल। उसने बोला कि मेरा बेटा भी एक चैनल वॉच करता है। उसने मेरी डॉटर को भी बोला कि तुम भी करो उसको वॉच। तो मेरी डॉटर ने बोला मेरी डॉटर ने बोला विच चैनल मैम? तो उसने बोला कि इंग्लिश विद रानी मैम वाला चैनल। एंड माय डॉटर ना, उसने उसने रिवील कर दिया कि मैम शी इज माय मदर, हाँ, शी इज माय मदर। ओ मदर, तो खुश हो गई है टीचर। एड्रॉइड, 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 एंड्रॉइड फोन को यूज करने के लिए क्या होना चाहिए? फिर मैंने उसको बोला, देखा देखा क्या है तुम्हारी मम्मा का स्वैग, देखो सब लोग जानते हैं तुम्हारी मॉम को, अपनी तारीफ कर लिया था, क्या स्वैग है तुम्हारी मम्मा का। एड्रॉइड, एड्रॉइड का मतलब, एड्रॉइड को याद कर लो, एंड्रॉइड, एंड्रॉइड फोन को यूज करने के लिए, अब तो एप्पल आ गया, एंड्रॉइड फोन को यूज करने के लिए आपको, एंड्रॉइड फोन को यूज करने के लिए आपको एड्रॉइड होने की जरूरत है। एड्रॉइड मतलब एक्सपर्ट हो गए तभी तो टच स्क्रीन और वो सब यूज करोगे ना। अब तो iOS एप्पल वगैरह आ गया, अब तो iOS, वो तो ऐसे याद करवानी। तो मेरी मेरी मेड ने बोला कि दीदी मुझे ना एक टच वाला फोन दिलवा दीजिए, हर 1 साल से बोल रही है मुझे टच वाला फोन दिलवा दीजिए, टच। मैंने उसको वादा किया मैं तुम्हें दिलवाऊंगी, बट पहले सीख लो। वो बोलती है टच वाला फोन, पता चला हर दिन वो कहीं ना कहीं कॉल लगवा रही है। उसको दिलवा दूंगी, बट सीखना भी तो होगा ना, आईफोन वाला नहीं, टच वाला फोन, एंड्रॉइड वाला।
मैं इतना भी मैग्नेनिमस नहीं हूँ, मैं इतना भी मैग्नेनिमस नहीं हूँ, मैं इतना भी, मेरा दिल बड़ा नहीं है, म्यूनिफिशेंट। चलो वर्ड्स बताओ कि जाके मैं उसको दे दूं एप्पल का फोन, और मेरे पास है ही नहीं। चलो और बताओ। हाँ, मैं इतना भी बाउंटीफुल नहीं हूँ, मैं इतना भी बोलते जाओ, वर्ड रिवीजन हो रहा है। मैं इतना भी जेनरस नहीं हूँ। ऋषि मुनि उदार होते हैं, मैग मतलब दिल का बड़ा होना। और क्या बताया था? हाँ, मैं इतना भी देवी नहीं हूँ, दिवी नहीं हूँ। और क्या म्यूनिफिशेंट बताया था, एल्ट्रुइस्ट बताया था, बेनिफिशिएंट बताया था, बिग हार्टेड। हाँ चलो ठीक है, समैरिटन, चैरिटेबल, फिलैंथ्रोपिक, नोट पर रिवाइज हो गया। वेरी गुड रजत। पता नहीं क्या हो जाता है इनको, लार्जिस, ये अभी अभी रजत याद रखेंगे, लेकिन एग्जाम में आएगा ना, लार्जिस का आ जाएगा, जिसका दिल बड़ा होता है। एग्जाम में ऑप्शन आएगा मैग्नेनिमस, ठीक है, मैग्नेनिमस आएगा। लार्जिस का मतलब है जिसका दिल बड़ा होता है, ओके। और आएगा सेल्फिश। लेकिन रजत ना क्लास में मैग्नेनिमस टिक करेंगे, लेकिन एग्जाम के दिन रजत इसका सिनोनिम्स करके आएंगे सेल्फिश। नहीं, यही करके आओगे आप, आपका है। आप क्लास में ठीक करते हो, एग्जाम के दिन ये करके आते हैं। क्लास में ये करना, एग्जाम में ये करके आना। नो मैम, नो मैम। इस बार याद रखना। चलो नेक्स्ट वाला, अड्रॉइट। एंड्रॉइड फोन को यूज करने के लिए आपको अड्रॉइट होना है। अड्रॉइट का मतलब क्या है? एक्सपर्ट होना। वन प्लस दिलवा देना, बताऊंगी, जो भी दिलवाऊंगी ना आपको बताऊं। सब हंस रहे हैं, हंसने दो। आपको क्या हंसने दो, ऐसे तो हंसते हैं। आपकी वजह से कुछ लोग जो नहीं हंसते हैं वो भी हंस रहे हैं, तो खुश रहो कि मेरे आज मैंने इतने लोगों को हंसाया है, आज मैंने इतने लोगों को हंसाया, एकदम चिल रहना है। हिंदी में अड्रॉइट का मतलब होता है निपुण होना, निपुण होना, किसी चीज में एक्सपर्ट होना। तो एक्सपर्ट तो सबको पता है, एक्सपर्ट सबको पता है। प्रोफिशिएंट है। प्रोफिशिएंट वर्ड को कैसे याद रखोगे? प्रोफिशिएंट वर्ड को याद कर लो, प्रोफिशिएंट वर्ड को याद कर लो। प्रो है, एकदम प्रो है। एफिशिएंट है, एफिशिएंट का मतलब भी होता है बहुत एक्सपर्ट है। प्रो है, एक्सपर्ट है, एफिशिएंट से भी याद कर सकते हो, ठीक है। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट लोग होते हैं ना जो बहुत योग्य है। जो कंपटीशन में, क्लास टीचर, हमारे टीचर कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन में उसी बच्चा को भेजा जाता है ना जो कॉम्पिटेंट है, कॉम्पिटेंट है, योग्य है, कॉम्पिटेंट। आप लोग सब मेरे कॉम्पिटेंट स्टूडेंट्स हो जो कंपटीशन में जाओगे यहाँ। Yes, versatile also comes in this category. We'll be doing versatile as well. Skillful तो सबको पता है, skillful, skillful है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये तो राखी सावंत है, सेवंथ है। अब राखी सावंत तो कुछ कुछ चीज में एक्सपर्ट है ना। सेवंथ, सेवंथ का मतलब भी होता है एक्सपर्ट। तो राखी सावंत का नेगेटिव मत देखो, कुछ कुछ चीज में राखी सावंत इज वेरी एक्सपर्ट। एक्सपर्ट है मतलब ड्रामा क्वीन है, एक्सपर्ट है, अपने आप को ना हाईलाइट कर लेती है। ओके, सेवंथ है। अभिजीत सावंत का नाम सुना होगा, अभिजीत सावंत है ना, इंडियन आइडल में अभिजीत सावंत बहुत अच्छा सिंगर है, एक्सपर्ट सिंगर है। नहीं सुना है? सावंत है एक अभिजीत। सैवेज नहीं बोलना, सैवेज का मतलब, अरे सैवेज से मत याद हो। सैवेज का मतलब तो जो लोग सिविलाइज, असभ्य है। हाँ, राखी सावंत इज वेरी एक्सपर्ट, एक्सपर्ट इन मेलोड्रामा। ना बाहर उठा के बाहर फेंकूंगी ना, इस एनिमी को अभी तुरंत ब्लॉक करूं। कौन है जो मैं आपको अटेंशन दूं? जरा बताओ तो, कौन हो आप? कौन हो जिसको मैं अटेंशन दूं? बहुत कम ही लोग को अटेंशन देती हूँ मैं, उसमें से आप बिल्कुल नहीं हो। मैं इतने दिन बाद आया हूँ, आप मुझे अटेंशन दो। इग्नोर कर रही है मुझे। वर्सेटाइल, वर्सेटाइल वर्ड याद रखो। और एक है वैसे वर्स्ट, वैसे वर्स का एक और मतलब होता है। एक वर्स का मतलब होता है, जब आप कविता वगैरह पढ़ते हो ना तो उसमें वर्सेस होते हैं, वहां वर्स का मतलब होता है पंक्ति, बहुत सारे पंक्ति है। नॉन, कभी कभी आप बोलते हो ही इज वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, इंग्लिश में वो वेल वर्स्ड है। और ये वर्स्ट वर्ड से ही बना है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का मतलब है बहुमुखी, बहुत सारे चीज में एक्सपर्ट है, बहुत सारे चीज में जो एक्सपर्ट होते हैं ना उसको बोलते हैं वर्सेटाइल। वर्सेटाइल, अक्षय कुमार इज अ वर्सेटाइल एक्टर। अक्षय कुमार इज एक्शन ऑल्सो, ड्रामा ऑल्सो, रोमांस ऑल्सो। तो वर्सेटाइल एक्टर होता है, मतलब बहुमुखी है, बहुमुखी। कंगना रना, परेश रावल, बहुत सारे। तो वर्ड्स को याद रखो, वर्स, वेल वर्स्ड। वेल वर्स्ड का मतलब भी होता है किसी चीज में बहुत निपुण होना, और उसी वर्स वर्ड से बना है वर्सेटाइल।
रूट्स भी हो जाएगा, पर रूट्स भी लास्ट में कब हो जाएगा, रूट वर्ड भी इसमें कवर हो जाएगा। वेटरन, आपने 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 सुना होगा, जैसे अमिताभ बच्चन इज अ वेटरन एक्टर। बॉलीवुड में अमिताभ का एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत एक्सपर्ट है। वेटरन एक्टर दिलीप कुमार और ये सब है ना, जो लंबे समय तक फिल्म इंडस्ट्री में काम किया, एक्सपर्ट है। धर्मेंद्र, हाँ, रजनीकांत, सब वेटरन है। वेट ट्रेनर एक्सपर्ट होता है। डेक्स्ट्रस, डेक्स्ट्रस कैसे याद रखोगे, उसको एक्स्ट्रा नॉलेज है, डेक्स्ट्रस है। डेक्स्ट्रस में से निकाल दो एक्स्टर, एक्स्टर से निकाल दो एक्स्ट्रा, उसको एक्स्ट्रा नॉलेज है भाई, बहुत एक्सपर्ट है। डेक्स्टर है, डेक्स्टर एक्सपर्ट है, एक्स्ट्रा नॉलेज है। दीपक कलाल इज अ वर्सेटाइल, ये तो पहली बार नाम सुना है मैंने। आपने वेटरन कैसे बोल दिया, मैंने तो दीपक कलाल किसको बोल रहे हो, पहली बार सुना है। एक बच्चा मुझे तो इतना हंसी आ रहा था, विकास बोल रहा है, मैं एक बच्चा आपसे यूट्यूब पे रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैम को बोलिए ना मेंस को कैंसिल करवाने में। विकास बोल रहा है कि मुझे ये कमेंट पढ़ के इतना हंसी आया ना कि मुझे लगा कि उसको बोल दूं कि एक बार बोला दोबारा मत बोलना, और मैम के सामने आके तो बिल्कुल मत बोलना, मैम पता नहीं क्या करेगी। मैम को बोलिए सपोर्ट करेगी मेंस को कैंसिल करने में। जो पर्सन दिन रात में मेंस के होने का प्रे कर रहा है, उससे बोल रहा है कि बोलिए सपोर्ट करे, पता नहीं क्यों, कौन सा इतना उसको डर लगा है। कोई भी हॉस्पिटल नहीं जा रहा है, सबका घर में कोविड ठीक हो जा रहा है, उसके बाद मेंस कैंसिल करना है। सपोर्ट करेगी मैम। अडेप्ट, एक होता है अडेप्ट। ये सब लोग को लगता है ना कैंसिल हो जाएगा, टाइम मिल जाएगा तो मेरा एग्जाम निकल जाएगा, उस समय भी आपकी हालत वही रहेगी। और अडेप्ट, अडेप्ट, मोदी जी इज डेक्स्ट्रस पर्सन इन पॉलिटिक्स। वेरी गुड स्वाति, जैसे जैसे पढ़ा है वैसे वैसे उन्होंने लिख भी दिया है। अडेप्ट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ओ है। अडेप्ट करना मतलब अपने आप को सिचुएशन के अनुसार ढालना, एडजस्ट करना, एडजस्ट करना, ठीक है। एडजस्ट करना, उसको हम बोलते हैं अक्लेमेटाइज। अक्लेमेटाइज का मतलब भी है क्लाइमेट के अनुसार अपने आप को ढाल लेना, वातावरण के अनुसार। ओके, अडॉप्ट, अडॉप्ट करना एक तो गोद लेना है, किसी को गोद लेना, और गांधी जी के वैल्यूज को अडॉप्ट कर रहे हो मतलब अनुसरण कर रहे हो। कितना अच्छा हिंदी बोला है, देखो, देख लेती हूँ शायद स्पेलिंग सही हो। अनुसरण सही लिखा है, हिंदी इतना अच्छा है। अनुसरद, देखो सब तारीफ होनी चाहिए मेरी, क्या आपकी तो हिंदी अच्छी है मैम। अनुसरण करना, फॉलो करना, एक्सेप्ट करना, सही लिखा है। और एक है अडेप्ट, क्यूडोस, कूदने लगा, उसकी तारीफ हुई। अडेप्ट, अडेप्ट में ई लगा है, डेप्थ, डेप्थ वर्ड लगा लो, इस वर्ड से दो वर्ड बना लो गया। एक तो अडेप्ट है, अडेप्ट वर्ड से एक वर्ड बना लो डेफ्ट, और एक वर्ड इसी से ईपीटी निकाल लो, सबका मतलब एक्सपर्ट होना। उसको डेप्थ, उसको डेप्थ गहराई में नॉलेज है, डेफ्ट है। डेफ, जो डेफ लोग होते हैं ना, जो सुन नहीं पाते हैं, भगवान ने उसको कुछ गॉड गिफ्टेड एक्सपर्टीज दी है, सुन तो नहीं पाते हैं बट चीजों को कर लेते हैं, जो ब्लाइंड डेफ डम होते हैं। तो डेप्थ में नॉलेज है, इसको भी डेफ्ट से याद कर लो, डेफ्ट को और डेप्थ को। डेप्थ में नॉलेज है, साइटेशन अलग है, मोर, हाँ, दे आर मोर सेंसिटिव टू द एनवायरमेंट देन वी आर। डेप्थ, तो अडेप्ट वर्ड से देखो मैंने क्या निकाला है, अडेप्ट वर्ड से निकाल लिया है ईपीटी। एप्ट का मतलब भी है मतलब एक्सपर्ट होना, उसको डेप्थ में नॉलेज है, सबका मतलब होता है एक्सपर्ट, एक्सपर्ट। एक्सपर्ट होना, एक्सपर्ट के बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स। इंजीनियस, इंजीनियस है मतलब एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट है, ठीक है। अक्यूमेन, अक्यूमेन कैसे याद रखोगे, आपको आपको याद होगा अक्यूट एंगल ट्रायंगल, और एक होता है ऑप्टियूस। ऑप्टियूस, पर्सन बहुत अक्यूट है, अक्यूट मतलब बहुत शार्प है, स्टूडेंट बहुत शार्प है, इसका दिमाग तेज है, एक्सपर्ट है। और ऑप्टियूस का मतलब डल, मंदबुद्धि, निनकॉम्पो, फुलिश है। ओके, तो अक्यूमेन होना मतलब फोर साइटेड, दूरदर्शी होना, दूरदर्शी। माइस्ट्रो, ये माइस्ट्रो हम किसको बोलते हैं, जो लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में जैसे क्या है वो, कुछ नाम बताओ। बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान शहनाई में एक्सपर्ट थे। फिर और क्या क्या है, उस्ताद, क्या है वो तबला वाले, क्या है जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। हाँ, तो माइस्ट्रो लोग वो होते हैं ना जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में। टोनी कक्कर, पता नहीं कहाँ से टोनी कक्कर एक्सपर्ट हो गया। आपने एक्सपर्ट का यही पैरामीटर रखा है, दुनिया में आप सब एक्सपर्ट लोग नहीं है, और कोई टोनी कक्कर आपको एक्सपर्ट लग रहे, नेहा कक्कर एक्सपर्ट है, बिरजू महाराज जी, हाँ। वो मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में तो नहीं थे, डांस कथक थे।
रविशंकर प्रसाद, रविशंकर है हर। हाँ, सब समझ गए हो ना। बिरजू महाराज पास्ट अवे एट द एज ऑफ 82 या 83 था। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने में एक्सपर्ट है। ओके, ठीक है। टोनी कक्कर नहीं है, टोनी कक्कर वर्स्ट। वर्स्ट का मतलब ये वेल वर्स्ट, वर्चुअसो। एग हेडेड लोग भी विद्वान और एक्सपर्ट दोनों होते हैं। वर्चुअसो को याद कर लो, वर्च्यू, वर्च्यू मतलब गुण, गुणवान है, एक्सपर्ट है। एफिशिएंटो, एफिशिएंटो को भी याद कर लो, एफिशिएंट है, बहुत एफिशिएंट है। वर्तमान में उतना भी एक्सपर्ट नहीं है। रानो मंडल 4 गाना गा के एक्सपर्ट नहीं हो। टोनी कक्कर भी एक्सपर्ट नहीं है। एग हेड कैसे याद रखना, मैंने बोला ना, एग, एग खाता है, इसके एग, एग खाने वाला, एग, एग खाओगे ना, एग में जिंक होता है और जिंक आपके दिमाग के लिए बहुत अच्छा है, तो एग खाओगे तो एक्सपर्ट बनोगे, दिमाग तेज चलेगा। तो बताया, पिग हेडेड नहीं हुआ, पिग हेडेड तो जिद्दी होते हैं। एग खाना चाहिए। हाँ, बिस्मिल्लाह खान एंड ऑल, शहनाई एंड ऑल, रोनाल्डो, हाँ वो सब तो फुटबॉल में है, लेकिन मैं बोल रही हूँ ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जो एक्सपर्ट। अच्छा, माइस्ट्रो, माइस्ट्रो एक मुझे लग रहा है स्कूटी का भी नाम है, शायद है ना, स्कूटी का कुछ नाम है माइस्ट्रो। सोनू निगम एंड ऑल ये सब एक्सपर्ट है। टोनी कक्कर, रानू मंडल थोड़ी है माइस्ट्रो। तो ये स्कूटी ना बहुत एक्सपर्ट है, माइस्ट्रो वाली स्कूटी अपने वर्ल्ड में। कोई आके बोल रहे हैं सॉरी फॉर बीइंग लेट। अभी कहाँ आप लेट हुए हो, अभी तो बचा है आधा घंटा। अरिजीत और ये सब तो एक्सपर्ट। हीरो वाला का ही है स्कूटी, तो हीरो वाला भी तो एक्सपर्ट है ना। नो नो, आई डोंट नो असमीज लैंग्वेज, असमी आई डोंट नो, क्या समझ के रखो, मुझे सब थोड़ी पता है। अब मेरे कोई फ्रेंड असम से नहीं थे ना, तो मैं कैसे सीखूंगी, दीन बंधु से सीखना होगा। चलो, अड्रॉइट, अड्रॉइट का मतलब तो एक्सपर्ट हो गया, ठीक है। अड्रॉइट का मतलब है एक्सपर्ट, और इसमें मैल लगा दिया, मैल। मैल का मतलब ही होता है नेगेटिव, नेगेटिव, मैलाड्रॉइट। मैलाड्रॉइट का मतलब है जो एक्सपर्ट, मैल का मतलब है बैड, और एक्सपर्ट, मैलाड्रॉइट जो एक्सपर्ट नहीं है। मैल लगा दोगे तो नेगेटिव बन जाए। ओके, नियो, नियो का मतलब क्या होता है? आपने आपने वो सुना होगा ना, नियोलिथिक एज। आपने आपने किसमें पढ़ा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, नियोलिथिक एज, नवपाषाण युग। तो ये नियो का मतलब ही होता है, नियो का मतलब, इसको रूट वर्ड में आप ये करोगे, और नोव का मतलब, ये नोव वर्ड तो सुन सुन के थक चुके होंगे। नोवल कोरोना वायरस, नोवल कोरोना वायरस मतलब नया नया वायरस जो आया है, फैला हुआ है। तो नियो और नोव का मतलब है नया। किसी प्रोफेशन के लिए अभी आप नियो हो, नौ सीखिया हो, अभी आप एक्सपर्ट नहीं हो, नोवेस हो। अप्रेंटिस हो, अभी अप्रेंटिस का मतलब ना बिगनर हो, अभी अप्रेंटिस पीरियड में हो, ट्रेनिंग पीरियड में हो, अपने अप्रेंटिस पीरियड में, अभी आप ग्रीन हॉर्न हो। हाँ, अप्रेंटिस पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड में। बिगनर है, बिगनर है। सही बोला था। पवन सर ने मुझसे ये वाला पूछ दिया था, मुझे हंसी भी आ रही थी। मुझे लगा था कि कुछ डिफिकल्ट डिफिकल्ट उठा के पूछेंगे। मैं भी डरी हुई थी ना, कुछ डिफिकल्ट पूछ दे भाई, मेरा तो लॉल हो जाएगा। बच्चे बोलेंगे सबको इतना वोकैब पढ़ाते चलते हैं, कुछ इधर उधर का पूछ दिया, इतना इजी से उठा के लाए थे। टाइरो, ट्राई करते रहो, टाइरो, टाइरो, ट्राई करते रहो, ट्राई, टाइरो, ट्राई करते रहो, अभी तुम नौसिखिया हो, अभी तुम नौसिखिया। इन एक्सपर्ट, रुकी, रुक रुक कर काम करता है, मैंने पेजोरेटिव पूछा था। रुकी, रुकी, रुक रुक कर काम करता है। अरे वो नॉलेज फाइट भी ना, सारे टीचर ना, सारे टीचर बैंगलोर जा जाके नॉलेज फाइट करवाए। नॉलेज, और ना, मैं बैंगलोर जाने में इंटरेस्टेड थी, लगता था ना ये क्या जाके वहां पे अपना टाइम वेस्ट करना। और पवन सर भी बैंगलोर जाने में इंटरेस्ट नहीं थे, वो भी टाल रहे थे, मैं भी टाल रही थी, वो भी टाल रहे थे। और तब तक ऐसा कुछ इंस्टेंस बना ना कि वो वाले टीम आ गए दिल्ली, बैंगलोर की टीम दिल्ली आई हुई थी, दिल्ली आई हुई थी। हाँ, तो मैं तो दिल्ली से हूँ, तो मेरा तो काम हो गया, बट पवन सर को आना पड़ा था, वो जयपुर से दिल्ली आए थे, और टीचर्स डे के दिन नॉलेज फाइट करवा दिया। टीचर्स डे के दिन यार काम हो गया। नहीं, वो जीते थे, वो जीते थे, वो जीते थे। उसने उन्होंने खेल लिया था वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन में मुझे आधा अधूरा मीनिंग पता था।
लेकिन फिर भी मैंने बोला कि नहीं भाई ये तो शान की बात है, इसको मैं रॉन्ग नहीं होने दूंगी। ग्रीन हॉर्न, ग्रीन हॉर्न किसको बोलते हैं? वही जीते थे लास्ट में। लेकिन लास्ट में मैंने लड़ लिया था, लास्ट में मैंने बोला था आपको नॉलेज फाइट का रूल्स बदलना होगा भाई, मैंने आधा आंसर दिया था, मुझे नाम पूरा नंबर मिलना चाहिए था। ग्रीन हॉर्न किसको बोलते हैं? बीच में मैंने रोक दिया था, अपने अधिकारों के लिए ना लड़ना है, अपने अधिकारों के लिए लड़ना है। ऐसा कैसे 20 नंबर में मुझे आधा आधा नाम बोला था, मुझे 10 नंबर मिलना चाहिए था, ले लिया था मैंने। ग्रीन बोलते हैं ना, अभी ग्रीन है, जैसे मैंगो ग्रीन होता है, मैंगो ग्रीन होता है तो मैंगो कच्चा होता है, कच्चा मैंगो ग्रीन होता है, तो बोलते हैं ना बच्चा अभी ग्रीन है, बच्चा अभी कच्चा है, कच्चा है मतलब एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है, एक्सपर्ट नहीं है। ग्रीन ऑन है, बच्चा अभी एमेच्योर। वैसे एमेच्योर का 2 मतलब होता है। एमेच्योर, एमेच्योर का मतलब एक तो ऐसे याद रखो इमेच्योर है, एमेच्योर इमेच्योर है, अभी नौसिखिया है, लेकिन ऐसे इसका 2 मतलब होता है। एक तो इमेच्योर होता है, और कोई भी चीज को आप एज अ प्रोफेशन नहीं, शौकिया तौर पे करते हो ना, उसको भी एमेच्योर बोलते हैं। सिर्फ इंटरेस्ट के लिए, अपने शौक पूरा करने के लिए। जैसे आप प्रोफेशनल हॉर्स राइडर नहीं हो, लेकिन आप शौकिया तौर पे हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, तो दोनों सेंस में जाता है। नॉट प्रोफेशनल। डब्बा है, बच्चा डब्बा है, किसी किसी को हम इंडियंस बोल देते हैं ना डब्बा है, डब्बा है, बेवकूफ है, इसको कुछ समझ में भी नहीं आता। एप्ट का मतलब तो हो गया, कहाँ था एप्ट का मतलब, था ना बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होना। चला, एप्ट का मतलब एक्सपोर्ट होना, ठीक है। और इनएप्ट का मतलब है एक्सपोर्ट नहीं होना, जैसे इसका उल्टा हो गया। तो ये वाला वर्ड याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेलाड्रॉइट, नोविस, अप्रेंटिस, सब वर्ड्स। अंकल का टीवी डब्बा है, हाँ उसको किसी किसी को हम लोग डब्बा बोल देते हैं, भी इंडियंस। नियोनेटल है, नया नया है। अब अभी और है, अभी और है, देखो ना। इन अडेप्ट है, अडेप्ट का मतलब तो होता है, अडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट, और इन अडेप्ट एक्सपर्ट नहीं। इन एक होता है इंजीनियस, इंजीनियस है एक्सपर्ट है, और ये इंजेनुअस सीधे साधे लोग। ओके, नूब है, नूब तो आप जानते हो, एकदम नया नया नूब है, जिसको हम न्यूबी भी बोलते हैं ना, न्यूबीज है, अभी इस वर्ल्ड में नया नया आया है, अभी नौसिखिया है। ओके, ऑकवर्ड है, ऑकवर्ड का मतलब भी होता है ना, आप किसी काम को बहुत ऑकवर्ड तरीके से कर रहे हो, आपके जैसे ऑकवर्ड तरीके से काम को कर रहे हो ना, मतलब आप में निपुणता नहीं है, आप इन एक्सपर्ट हो, क्लमजी वे में कर रहे हो, क्लमजी वे में। ओके, कल हमने स्नब किया था, स्नब अलग वर्ड है। ये मुझे बताओ, प्रोजेलाइट, जनरली हम प्रोजेलाइट किसके लिए यूज करते हैं? जो किसी रिलीजन के लिए न्यू हो। कभी कभी कोई धर्म परिवर्तन करता है ना, वन हु चेंजेस हिज रिलीजन, तो दूसरे रिलीजन के लिए न्यू होगा। प्रोजेलाइट न्यू टू अ रिलीजन, धर्म में नया है। तो ये तो अड्रॉइट हो गया। अब आ जाओ, अड्रॉइट का मैंने सिनोनिम्स करवाया, अड्रॉइट का एंटोनिम्स करवाया, अब अड्रॉइट का इडियम्स करेंगे। अड्रॉइट लोग कौन होते हैं? एज शार्प एज ए नीडल, ठीक है, नीडल की तरह शार्प है। शार्प का मतलब ही होता है बच्चा का दिमाग बहुत शार्प है, एक्सपर्ट। शार्प कुकी भी बोलते हैं, शार्प कुकी है ये तो। बोरिश नहीं होगा, बोरिश का मतलब तो अनसिविलाइज्ड हो गया। अच्छा, वन द बॉल नहीं, ऑन द बॉल। आप देखते हो जो एक्सपर्ट प्लेयर होते हैं ना, उसकी नजर एकदम बॉल पे टिकी हुई होती है। सचिन तेंदुलकर एंड ऑल एकदम ऑन द बॉल रहता है, कॉम्पिटेंट है। ऑन द बॉल मतलब एकदम अलर्ट रहना, एकदम एक्सपर्ट की बॉल पे नजर है, उसके बाद वो लगाता है अच्छा अटेंटिव। विराट कोहली है। वर्थ वन सॉल्ट, वर्थ वन ऑन सॉल्ट का मतलब भी ईमानदार और एक्सपर्ट दोनों। वेरी गुड, फ्लेजलिंग भी लगा दो, हाँ फ्लेजलिंग भी लगा दो, बहुत अच्छा। फ्लेजलिंग, फ्लेजलिंग हमारे बैच में फ्लेजलिंग आदमी का थे। फ्लेजलिंग, फ्लेजलिंग मतलब फ्लेज कर रहा है, अभी उड़ने की कोशिश कर रहा है, अभी उड़ने की कोशिश कर रहा है, इनएक्सपीरियंस्ड है। लिख लो इसको। क्रूड का मतलब थोड़ा सा सिविलाइज्ड, अनरिफाइंड है। कौन सा मैच हो रहा है ये? कौन सा मैच? फ्लेजलिंग कौन सा मैच हो रहा है ये? अरे नहीं, वो फ्लेजलिंग का मतलब होता है इनएक्सपीरियंस्ड है। नया नया नहीं बोल रही हो, तो समझाने के लिए बोल रही। फ्लेजलिंग अभी नौसिखिया है, इंडिया हार गया है। ओके, एक बोले इंडिया जीत गया है, कि बोल रहे इंडिया हार गया। इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। चलो छोड़ो, वो सब नहीं आएगा एग्जाम में, चुपचाप पढ़ो। फ्लेजलिंग, फ्लेजलिंग मतलब अभी नौसिखिया है, अभी इसको बहुत एक्सपर्ट होने की जरूरत है। रुकी और कुकी सेम है, हाँ। रुकी का मतलब है रुक रुक कर काम कर रहा है, उसको आईआईटी रुड़की, उसको आईआईटी रुड़की में अभी दाखिला नहीं मिला, क्योंकि अभी वो एक्सपर्ट नहीं है।
एक्सपर्ट हो के तब तो एग्जाम निकालोगे, तब जाके रुड़की में दाखिला मिले। फ्लेजलिंग का पार्ट ऑफ स्पीच अमन एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव। अरे ये तो बिगनर है, ग्रीन हॉर्न है। ये संडे ड्राइवर है। संडे ड्राइवर उसको बोलते हैं ना जो बिगनर होते हैं। हम लोग जनरली ना संडे को गाड़ी लेके निकलेंगे, बहुत सारे लोग संडे को गाड़ी लेके निकलते हैं। वैसे दिल्ली की तो ये बात नहीं है, संडे को ऑफिस बंद रहता है, संडे को ऐसे याद कर लो, संडे को ऑफिस बंद रहता है, ट्रैफिक कम रहता है, इसलिए ड्राइव करने चला है, क्योंकि अभी नौसिखिया है ना, एक्सपर्ट नहीं है। अरे दिल्ली में आप रात को 12 बजे भी घूमोगे ना तो उतने ही ट्रैफिक है। हमारे बिहार और झारखंड वगैरह सब में मैंने देखा है 10 बजे के बाद रोड वगैरह में शांति हो जाती है। यहाँ तो 12 बजे भी लोग घूम रहे हैं, सब 12 बजे भी घूम रहे हैं, जब देखो यहाँ पे घूमते रहते। यस, इन लोग की ना ये सब की लाइफस्टाइल अच्छी होती है। 10 बजे सब बंद हो गया, और जब 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 वो लोग सोने जाते हैं ना, तब हम लोग का डिनर बनना शुरू होता है, जब वो सोने जाते हैं। तो ये सब लाइफस्टाइल बहुत अच्छी होती है, रात में टाइम से सो जाना है। संडे ड्राइवर संडे को गाड़ी लेके निकलता है, अभी नौसिखिया है, ट्रैफिक कम है, इसलिए संडे को निकलता है। शांत हो जाता है वो सब। शायद बिहार झारखंड में भी देखा है मैंने, रहा है तो। और सुबह में जल्दी उठ जाते हैं। लेकिन ये भी है, ध्यान रखना है ना। बहुत लोग बोलते हैं ना मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, बट ये भी तो ध्यान रखना है कि वो 10 बजे सो भी तो जाते हैं, और बेचारे जो 12-1 बजे सोएंगे वो तो थोड़ा लेट से ही उठेंगे। अ न्यू किड ऑन द ब्लॉक, ये तो एक नया बच्चा है। किड मतलब अभी बच्चा है, इस ब्लॉक का भी ये बच्चा है, ठीक है, अभी बिगनर है। फ्रेश फ्रॉम द ओवन, अभी फ्रेश ओवन से निकल के आया, अभी नया है, न्यूबी है, न्यूबी। 5 बजे फ्रेश होकर सो जाते हैं। चलो अब नया वाला वर्ड करेंगे, वेट बिहाइंड द ईयर्स। देखो बच्चों ने कैसे कैसे, हमने बाद में ये सब वर्ड्स किया था। वेट बिहाइंड द ईयर्स, ये भी बहुत खूबसूरत वर्ड है। अरे यहाँ कहाँ से चली आई, यहाँ पे हो। वेट, इसको वेट बिहाइंड द ईयर्स, इसको कैसे याद रखोगे? वेट बिहाइंड द ईयर्स का मतलब है ना, इसका मतलब ये नौसिखिया लोग, नौसिखिया जो लोग अभी एकदम संडे ड्राइवर है, नया नया सीख रहे हैं, ये तो अभी नया बच्चा है, अभी तो फ्रेश ओवन से निकल के आ रहा है, अभी इसको पकना है, तब जाके पकेगा, तब एक्सपीरियंस बनेगा। कान गरम करना, इसको अभी नौसिखिया है, उसकी इतनी पिटाई हुई ना कि उसका कान गरम हो गया। क्यों? क्योंकि वो काम को ठीक से नहीं कर पा रहा था, इतनी पिटाई हुई, कान गरम हुई, नर्वस है। हाँ, वेट बिहाइंड द ईयर्स, पसीने छूट रहे हैं, अभी नर्वस है, स्वेट निकल गया। पेस्टर वर्ड बाद में होगा। तो अभी क्लास का मैसेज आ रहा है, गेट रेडी फॉर योर क्लास, न्यू वर्ड। ये पग्नेशियस का कौन सा स्पेलिंग लिख रहे हो दिन बंधु? ये कौन सा स्पेलिंग लिख के भेज रहे हो, जरा बताना। पग्नेशियस का कौन सा स्पेलिंग है जो मैं देख रही हूँ? ये वर्ड तो कभी सुना ही नहीं है। पग्नेश, पीयूजी, पग्नेशियस का स्टूडेंट बताएंगे, स्टूडेंट बताएंगे। चलो भाई, पग्नेशियस का भर दो बता के, एक नहीं बताना, बहुत सारा बताना। हाँ, कल मैं फ्रंट करवा रही थी, लास्ट क्लास फ्रंट में आकर इंसल्ट कर रहा था, मोटिफाई, उसको मोटी मोटी बोल के उसको इंसल्ट कर रहा था, अब्यूज कर रहा था। टार्निश एक तरह का पॉलिश होता है, पहले तो उसको इंसल्ट किया, बाद में टार्निश किया, बाद में पॉलिश लगा रहा था। ट्रेड्यूस करना, रिड्यूस करना, नीचा, ये सब एम्बैरेस वगैरह बता दिया था। स्नब को कैसे बताया था? पब में गए थे तो बहुत इंसल्ट हुआ, आपका फादर ने आपको बहुत पीटा, पब में ही आकर फादर ने इतना पीटा, इंसल्ट हुआ। मिर्ची लगाकर फेस पे इंसल्ट हुआ। शेफ करना मतलब धान जो होता है उसका अनवांटेड चीज को निकाल कर फेंकना, हटा देना, ये सब इसे बता दिया था। कैंटेनकरस, हाँ, पीविश, ट्रकुलेंट, फ्रैक्शियस, वेरी गुड। और ये बताया था किसी को ग्रैंड, ग्लोरीफाई करना, किसी की तारीफ करना, बढ़ा चढ़ाकर किसी के बारे में बोलना। और उसका एंटोनिम्स था किक इन द टीथ का, ये किस सेंस में है?
किस सेंस में? नीचा दिखाना, इडियम्स रिलेटेड टू इंसल्ट, इंसल्ट ये हमने नहीं किया था। किक इन द टीथ, किक इन द टीथ मतलब टीथ पे किक देना, इंसल्ट करना। पुट डाउन, वैसे पुट डाउन का एक और मतलब क्या होता है? एक और मतलब पुट डाउन, एक पुट डाउन का मतलब लिखना भी होता है, लिखना भी होता है। कट डेड, नीचा दिखाना। तो ये तो भर भर के एग्जाम में आएगा। टू ईट अ हम्बल पाई, टू ईट अ हम्बल पाई का मतलब है टू फेस इंसल्ट, इंसल्ट ये बहुत बार एग्जाम में आया है। अनअकैडमी ऐप पे स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हैं, पता नहीं क्यों हटा दिया अनअकैडमी ऐप पे। क्यों हटा दिया? टू गिव कोल्ड शोल्डर, कोल्ड शोल्डर का मतलब भी इग्नोर करना और इंसल्ट करना। अ स्लैप इन द फेस, एक फेस पे एक स्लैप लगाया, इंसल्ट ही किया, थप्पड़ पड़ा उसको। अब क्या कर सकते हो, अगर कोई फीचर हटा देना तो फिर आपको क्या करना है? एडजस्ट करना है, ठीक है, उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है ना। स्क्रीनशॉट था तो अच्छा था, बच्चों क्लिक करके बाद में नोट्स बना लेते थे, वो तो अच्छा था। शायद लैपटॉप से कर सकते हो, फोन से नहीं है शायद, होता है, अच्छा होता है। अब आ जाओ डॉज, आइकॉनिक वालों के लिए स्क्रीनशॉट है, ये तो बहुत गलत बात है, ये ना गलत बात है। पहली बार कुछ ऐसा उन्होंने कुछ ऐसा टर्म्स पॉलिसीज लाया है ना जो जिससे मैं एकदम एग्री नहीं कर रही जिससे मैं एकदम एग्री नहीं कर रही कि आइकॉनिक को वो देंगे, ये देंगे, उसको ये देंगे, उसको ये देंगे, पता नहीं अब क्या है। डॉज, डॉज करना मतलब किसी भी चीज को अवॉइड करना, अवॉइड, अवॉइड मतलब तो जानते हो ना सब लोग, ओके, अवॉइड करना। रोमन भैया ने बहुत गलत किया है, मुझे नहीं पता है अंकित, ये सब ना विकास वगैरह जो पूरा देखते हैं उन लोग को पता होता है कौन, मुझे तो ठीक से पता भी नहीं है। ऐसे मैं तो स्क्रीन में ऐसे कर करके कर देती हूँ, मुझे पता भी नहीं है कि प्रॉपर एक साल का, किसी जमाने में एक साल का 5800 हुआ करता था, बस इतना पता है। चलो, डॉज बॉल आपने खेला है बचपन में? डॉज, डॉज बॉल खेला है किसी ने? हाँ, क्या होता है? डॉज बॉल एक गेम है, क्या करते हैं उसको? हाँ, क्या होता है उसमें, उसमें बताना जरा, डॉज बॉल में क्या होता है? नहीं खेला है? जो खेला है वो बताएंगे। डॉज, अब डॉजी कॉइन है, पता नहीं। डॉज बॉल में क्या होता है ना, डॉज बॉल में ऐसे 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 छोटे छोटे सब चीज को सजा देते हैं, ओके। हाँ हाँ, डॉज बॉल में ऐसे ऐसे मार के उसको गिराते हैं और फिर सब भागता है, फिर बॉल से मारते हैं, तो अपने बॉल से मारते हैं और जिसको लग गया वो आउट हो गया, ऐसा ऐसा। पिट्टो भी बोलते हैं, पिट्टू, पिट्टो भी बोलते हैं, हाँ, डॉज बॉल, पिट्टो भी बोलते हैं। तो उसमें आप देखते हो, आप अपने आप को बचाते हो, पकड़े ना जाओ, आप अपने आप को मार के बॉल से बचाते हो। तो डॉज करना मतलब अपने अवॉइड करना, अपने आप को बचाना, कोई चीज को अवॉइड करना, अवॉइड। बिहार में पिट्टो बोलते हैं, अच्छा, वही है, वही है, अवॉइड करना। आप डॉजिंग एक्ट्स कर रहे हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो ना, आप किसी चीज से बच रहे हो, किसी को अवॉइड कर रहे हो, जैसे टैक्स वगैरह को अवॉइड कर देते हैं बहुत सारे लोग। राजस्थानी, अच्छा, इसका नाम अलग अलग है। डॉज करना मतलब किसी भी चीज को प्रिवेंट करना, किसी चीज से बचना, अवॉइड करना, वो ऐसे मारते हैं। वही वाला है रजत, पिट्ठू वाला ही है। डॉज करना, किसी की चीज को अवॉइड करना, ठीक है, अवॉइड। अब इल्यूड वर्ड को कैसे याद रखोगे? बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये जो इल्यूड है ना, इल्यूड, इल्यूड और इवेड वर्ड तो सुना होगा, दो टीम होते हैं, हाँ, इवेड भी होता है। टैक्स वगैरह को टैक्स में सुना है ना, इवेजन ऐसा कुछ पढ़ा होगा, इवेजन ऑफ टैक्स, टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स इवेजन होता है अर्चिता। हाँ, टैक्स को, इवेजन ऑफ टैक्स मतलब टैक्स नहीं भरना चाहते, टैक्स से बचते हैं, अवॉइड करते हैं, अवॉइड करते हैं वर्ड, तो इवेड करना। इल्यूड कैसे याद करो? और एकदम कंफ्यूज मत हो ना, एक वर्ड होता है अल्यूड, एक वर्ड होता है इल्यूड, दोनों में बहुत डिफरेंस है। व्हाट आर यू अल्यूडिंग एट? हाँ, लिख लेना, ये अल्यूड, व्हाट आर यू अल्यूडिंग है, ये अल्यूड का मतलब है किसी और इशारा करना, हिंट करना, हिंट, हिंट करना, इंडिकेट करना, इनवेंडो, इशारा, हिंट, अल्यूड, इनवेंडो। हाँ, पढ़े हो पहले, इनडायरेक्ट तरीके से बात को बोलना, डायरेक्टली नहीं बोलना, हिंट करना। और ये इल्यूड, इसको कैसे याद रखोगे? एक और, कल हमने एक वर्ड किया था, अच्छा, कांट टेक स्क्रीनशॉट ड्यू टू सिक्योरिटी पॉलिसी, बता रहा है स्क्रीनशॉट में। इतने दिन से ये सिक्योरिटी का ध्यान नहीं था, इतने दिन से सिक्योरिटी का ध्यान नहीं था।
कल हमने एक वर्ड किया था ना, प्रिक्ल्यूड। कल मैं क्या करवा रही थी, कल रात के बैच में, हाँ कल मेंस वाले बैच में प्रिक्ल्यूड वर्ड किया था। चलो छोड़ो ना, उसे क्या है, छोड़ो उसको। अल्योर करना मतलब अपनी ओर आकर्षित करना, किसी को अल्योर करना, अपनी ओर अट्रैक्ट करना, अट्रैक्ट। नहीं तो रिपोर्ट करूंगा हाई कोर्ट। अपडेट करो, अपडेट करो। इल्यूड को कैसे याद करोगे, बहुत जरूरी है इसको याद करना। अल्यूड का मतलब है हिंट करना। आप किसी भी चीज को डायरेक्टली बोलने से बचते हो, किसी भी चीज को डायरेक्टली नहीं बोलते हो, हिंट करते हो। उसका मतलब अल्यूड तभी करते हो ना जब किसी चीज को आप अल्यूड करना चाहते हो, अवॉइड, किसी चीज को खुलकर नहीं बोलना चाहते हो, अवॉइड करना चाहते हो, इल्यूड करना चाहते हो, तभी तो अल्यूड करना चाहते हो। और प्रिक्ल्यूड का मतलब है प्री, पहले से इंक्लूड नहीं किया, अवॉइड किया उसको। प्रीक्ल्यूड, प्रीक्ल्यूड इंक्लूड, उसको इंक्लूड नहीं किया। प्री मतलब पहले, उसको पहले से इंक्लूड नहीं किया, उसको अवॉइड कर दिया। डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। बॉयकॉट चाइना, सब चाइना का लेके बैठे हुए, बाइकॉट चाइना, बाइकॉट चाइना। चलो छोड़ो वो सब। अच्छा है ना, नोट्स बनाओगे अपने से। इल्यूड करना दिल से बुरा लगता है ना भाई। आप आइकॉनिक वाले बच्चे यहाँ पे बोलेंगे, आप लोग को क्या मतलब, क्या कमेंट है, व्हाट इज योर टेक ऑन द स्टूडेंट्स जो आइकॉनिक नहीं है, व्हाट इज योर टेक। आइकॉनिक वाले बच्चे क्या बोलना चाहेंगे। मेरी आवाज कौन सुनने वाला, मैं जितना देर में आवाज उठाऊंगी ना, वो मैम 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 प्लीज मैम इतने मीठे मीठे अच्छे से बोल देंगे ना कि चुपचाप मैं फोन रख दूं। मैम काइंडली अंडरस्टैंड, वी वोंट बी एबल टू डू। इतना ज्यादा मीठा बोलते हैं ना सब कि आपका सारा गुस्सा शांत हो जाता है। अब एवेड करना, एस्केप करना, एस्केप, एस्केप करना। चुपचाप पढ़ो, मेरे सिलेक्शन देखे मेरे आइकॉनिक बन जाना सब। सबका नाम, जो जो मेरे आइकॉनिक नहीं है ना, जिन्होंने किया था, असल एग्जाम निकाल लूंगी, सबका नाम मैं दूंगी अन अकेडमी के पास। देखो ये सब बच्चा अवॉर्ड, चलो छोड़ो वो सब छोड़ो। अवॉर्ड, अवॉर्ड को कैसे याद करोगे। अवॉर्ड करना मतलब एक्सीडेंट को अवॉर्ड कर दिया गया, एक्सीडेंट को रोक लिया गया। टाल देना, अवॉर्ड का मतलब होता है ना किसी चीज को टालना, टालना कैसे याद रखोगे। और डाइवर्ट कर दिया उसको। अच्छा, अवॉर्ड कर दिया, उसको डाइवर्ट कर दिया। जैसे बच्चा है ना, बच्चा कोई चीज की मांग कर रहा था तो उसका अटेंशन को डाइवर्ट कर दिया। क्यों उसका अटेंशन भटका दिया, क्योंकि उसको अवॉइड करना चाह रहा था। अवॉइड करने के लिए कभी कभी आप ध्यान भटका देते हो। आइकॉनिक में फी एक्स्ट्रा देते हैं ना, इंडिया में होता है ना, जो एक्स्ट्रा देंगे तो फैसिलिटीज ज्यादा मिलता है। चलो एसच्यू, एसच्यू वर्ड कैसे करोगे। एसच्यू, एसच्यू का मतलब ये किसी चीज को डिस्पाइस करना, अवॉइड करना। मैं तुम्हें चबा जाऊंगा, स्किप कर देना। एसच्यू करना, अवॉइड करना, किसी चीज को स्किप करना। मैं मेरे सामने से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें चबा जाऊंगा, अवॉइड कर रहा है। जाके कोर्ट में जाओ, कंज्यूमर कोर्ट में जाओ मिस्टर एनिमी, जाके इक्वालिटी मांगो वहां पे। इक्वालिटी मांगो कि इकोनॉमी क्लास क्यों होता है, बिजनेस क्लास क्यों होता है, सिनेमा हॉल में जो सीट्स पीछे का क्यों, आगे का क्यों, जाके मांगो कंज्यूमर कोर्ट में। तब तक एग्जाम निकल जाएगा। एस्च्यू करना, एस्च्यू करना नहीं, वो सब बोलिए, इसको कंप्लीट करना है। देखो एक वर्ड है ओविएट, ओविएट को भी याद कर लो। ओविएट करना, डेविएट करना, किसी का ध्यान भटकाना। डेविएट कर रहे हो ना, किसी को ध्यान भटका रहे हो, क्यों, क्योंकि आप उसको अवॉइड करना चाह रहे हो, उसकी बातों को ना सुनना नहीं चाह रहे, इंपॉर्टेंस नहीं देना चाह रहे। ठीक है, प्रिक्ल्यूड भी बता गया। सरकमवेंट, एक तो सरकमस्पेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है, एकदम ध्यान रखना है। सरकमस्पेक्ट ये मैंने शुरू में ही करवाया, और एक है सरकमवेंट, कंफ्यूज मत होना। हाँ, सरकमवेंट का मतलब होता है ना, देखो, और वो तो एक तो सरकमलोक्यूशन होता है। सरकमस्पेक्ट, इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट, मैंने आपको इंस्पेक्ट करवाया था। इंस्पेक्ट का मतलब होता है बहुत ध्यान, सरकमस्पेक्ट करना मतलब बहुत केयरफुल होना, इंस्पेक्शन करके बहुत केयरफुल वे में काम को करना, मेटिकुलस होना। और सरकमवेंट का मतलब कैसे याद रखोगे, गोल गोल बातों को घुमा रहा है, वेंट। वेंट का मतलब, वेंट का मतलब क्या होता है, गैप। वेंट का मतलब गैप होता है ना,
एसटीयू ने डिस्पाइज और रिनाउंस के सेंस में भी चला जाता है। देखो दो तरह से होता है रिधि, दो तरीके से होता है। कभी कभी ना अवॉइड दोनों सेंस में जा रहा है। अवॉइड में ना कोई चीज गलत है आप उसको अवॉइड कर रहे हो, और कभी कभी ना कोई चीज अच्छा है आपको करना चाहिए। जैसे इवेड, टैक्स को इवेड कर रहे हो, टैक्स भरना आपका काम है लेकिन आप फिर भी अवॉइड कर रहे हो, डॉज कर रहे हो, गलत कर रहे हो। और अवॉइड जैसे एसटीयू वर्ड है, जो चीज गलत है उसको अवॉइड कर रहे हो। दोनों दोनों सेंस में हो। नेगेटिव चीजों को भी अवॉइड करते हैं, पॉजिटिव चीजों से भी लोग बचना चाहते हैं। सर्कमवेंट, इग्नोर, इंटरैक्शन फास्ट है। हाँ, कब से मुझे मैसेज आ रहा है ना कि 5 लोग बैठे हुए हैं आपके इंतजार में आधे घंटे 1 घंटे के बाद मेरे पास मैसेज आता है 5 लर्नर्स आर वेटिंग फॉर यू। डक, एक तो डक का मतलब होता है बतख वाला डक होता है, और एक डक का मतलब होता है, एक डक का मतलब होता है किसी को अवॉइड करना। वो बात करना चाहेंगे बिल्कुल मैं करूंगी, मेरे लिए क्या है। हमारे बहुत कोऑपरेटिव है, हमारे आइकॉनिक है ना, ठीक है, वो उन्हें भेदभाव वो नहीं करते हैं। स्टूडेंट स्टूडेंट होते हैं ना। एक दिन मैंने आइकॉनिक को बोला था ना कि अगर आप लोग को बात नहीं करनी है तो हैंड्स डाउन कर लीजिए, बाकी स्टूडेंट्स बात करेंगे, और तुरंत उन्होंने हैंड्स डाउन कर लिया। बहुत कोऑपरेटिव है स्टूडेंट, तो आप ही के फ्रेंड है। वो तो अनअकैडमी ने डिस्क्रिमिनेशन कर दिया। डक, एक डक बॉल, डक बॉल ही बोलते हैं ना क्रिकेट में। डक बॉल क्या होता है, डक वाला क्या है, डक बॉल ही होता है ना। उसमें क्या होता है, डक बॉल पे आउट हो गया, क्या बॉल है वो, जीरो पर आउट हो गया है, जीरो पर आउट हो गया है। अरे अभी एक बॉल भी नहीं खेला है, आउट हो गया एक सब। हाँ, इतना जीरो पे आउट हो गया, ऐसे कह रहे हो ना, डक बॉल पे आउट हो गया। अवॉइड कर रहा था शुरू में, तो अच्छा बॉलर आया तो उसको अवॉइड किए जा रहा, क्या फायदा, लास्ट में तो डक बॉल पे आउट हो गया। तो डक करने से कोई फायदा नहीं हुआ, अवॉइड करने से। गोल्डन डक बोलते हैं। अच्छा, डक। शर्क का मतलब होता है ना, जो लोग कामचोर होते हैं ना, जो लोग काम को अवॉइड करते हैं, ये तो नेगेटिव है। शर्कर होता है ना, शर्कर जो लोग काम से भागते हैं, कामचोर लोग होते हैं, उसको बोलते हैं, अवॉइड करते हैं काम को। अच्छा, डक होता है अवॉइड करना जब ज्यादा हाइट का बॉल हो। अच्छा, ये भी है, जब बॉल ज्यादा हाइट पे आ रहा है, ऐसा भी होता है। हाँ, तो चलो अच्छी बात है। ज्यादा, अरे नहीं, जी मैम बोल रहे हैं, वरना मुंह पे लग जाएगी। डक कर दिया, बॉल को अवॉइड कर दिया, ऐसा नहीं है, चलो छोड़ो। स्टेव ऑफ, ये आपने सुना है, चेक्स वगैरह को, आजकल चेक्स वगैरह का फैशन, तो थोड़ा चेक्स को स्टेव ऑफ कर दिया गया। रिड ऑफ, छुटकारा पाना, अवॉइड करना, अवॉइड करना, स्टेव ऑफ, माफ कर देना, अवॉइड करना, अब हटा देना। बाउंसी बॉल को डक बोलते हैं। फेंड ऑफ, इसका मतलब भी वही होता है। अब 2 वर्ड याद रखो, परी को याद रखो, पैरी 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 वर्ड याद रखो, और प्री एम्प्ट याद रखो। प्री एम्प्ट कभी कभी डैश देके भी आता है। चलो अब दोनों वर्ड याद रखो, टाइम हो गया, क्लास का टाइम इज ओवर। पैरी को कैसे याद करोगे, ये जो लड़कियां देखने में परी टाइप से लगती, याद करने के लिए, परी, जो पापा की परी परी बोलती है ना, ऐसे ऐसी लड़कियों से ना, अपने आप को जो परी समझ के रखते हैं, उनको थोड़ा सा अवॉइड करो, पैरी करो, परी लोगों से थोड़ा दूर ही रहो, पापा की परी लोगों से। हाँ, मैरी को अवॉइड करो, पैरी को अवॉइड करो, परी की स्कूटी से दूर रहो। चलो, हाँ, ये सब बहुत नखड़े वाले होते हैं, जो अपने आप को परी एकदम फेरी मान के चलते हैं, खराब कर देंगे आपकी पूरी लाइफ, तो दूर रहना है इससे। प्रीएम्प्ट को कैसे याद रखोगे, परी लोग से दूर रहना। सिर्फ अपनी ब्यूटी, अपने आप को परी मानेंगे, आपकी ब्यूटी पे खर्चा करेंगे, ब्रो लोग आपकी आधा सैलरी ना वो अपनी ब्यूटी में खर्च कर देंगे परी बनने में, तो ऐसे लोग से आपको दूर रहना। प्रीएम्प्ट, प्रीएम्प्ट, इसको कैसे याद रखोगे, बस लास्ट वाला वर्ड है, फिर डिस्कस कर लेंगे। प्री, हाँ, प्रीएम्प्ट को प्रिवेंट, प्रिवेंट से भी याद कर सकते हो। प्री अटेम्प्ट, अपने प्री वाले अटेम्प्ट को बचा कर रखो, अवॉइड करो। कभी कभी होता है ना, देखो आईएएस वगैरह में क्या होता है ना, कि लोग अपने अटेम्प्ट्स खराब नहीं करते हैं, ठीक है, वो अपने अटेम्प्ट्स, वहां अटेम्प्ट्स काउंट होता है ना, तो वो अपने अटेम्प्ट्स को अवॉइड करते हैं। भाई जब तैयारी हो जाएगी ना, पहले से प्री का अटेम्प्ट दे के अपने अटेम्प्ट को खराब नहीं करना है, बचा के रखना है, ठीक है। तो रिवाइज करिएगा, कल मिलेंगे। कल तो हमारा वो है ना, कल मेंस का टेस्ट है, ठीक है, मेंस का कल टेस्ट है। और कल इंग्लिश विद रानी मैम वाले पे वॉइस है, परसों नरेशन है, उसके बाद हमारा टॉपिक वाइज खत्म हो जाएगा। कल जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स है, कल टेस्ट है, तो आप नहीं देना टेस्ट, आप फ्राइडे को आना। ये बैच मंडे वेडनेसडे फ्राइडे चलता है। चलो, थैंक यू एवरीवन।